विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम आप हमारे टीम बिग बैंग ऑफिशियल इंटरव्यू सेशन। थैंक यू सर, तो आपने ये मौका मेरे को दिया। जी जी सर, थैंक यू सर। ये मौका सर आपको आपका हमारा टाइम मिला सर, ये बहुत बड़ा बात है सर हमारे लिए। तो ज्यादा समय को नहीं गवाते हुए सर, क्या हम लोग अपने इंटरव्यू के सेशंस को स्टार्ट करें सर? ओके सर। आप तैयार है सर अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी सर। ओके सर। इंटरव्यू के सेशन को स्टार्ट करते हुए सर, मैं पहला क्वेश्चन आपसे करता हूँ आज का। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए सर, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे पूरे जो भी व्यूअरशिप हमारे लोग हमारे देखेंगे, आप उनको अपने बारे में सर कुछ बताइए। आपका बैकग्राउंड, आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं, क्या है, पूरे तरीके से अपना डिटेल बताइए सर। ओके, थैंक यू सर। वैसे मैं अपने बारे में क्या बताऊं समझ नहीं आ रहा है। नाम है विजय कुमार पटेल और सरायपाली से लगभग 20-22 किलोमीटर अंदर एक जंगल अंदर, जिसको गुमड्डा अभ्यारण्य बोला जाता है, रायगढ़ जिले का, उस अभ्यारण्य में एक छोटी सी गांव है पठारी पाली, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ प्रॉपर में। और अपने प्रोफेशन के बारे में बताऊं तो एक्चुअल जो बोले जाए कि लोग मुझे जो जानते हैं अभी टीचर के रूप से जानते हैं। मैं ये टीचर यहीं पे पोस्टिंग हूँ सरायपाली में। और उसके अलावा जो है वंदना स्टेशनरी करके एक छोटा सा शॉप भी है जिसमें बड़े भैया मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है मैं नेटवर्किंग भी करता हूँ। तो आप उसमें जो भी समझ सकते हैं, चाहे टीचर समझें, चाहे नेटवर्कर समझे, चाहे बिजनेसमैन भी ले सकते हैं ये जो। लेकिन दिल से यदि मैं चाहूँ तो अपने आप को जो है मैं एक नेटवर्कर के रूप में जो है मानता हूँ। जी सर। एक अपने जो है लगभग 2 साल हो गया इस इंडस्ट्री में, और एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गांव के अंदर से, जो इस इंडस्ट्री में आके जो है आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। जी जी सर। बेसिकली सर आप एक प्रोफेशनली आप एक टीचर हैं और साथ ही साथ आप नेटवर्किंग बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं सर अपना सरायपाली से। बिल्कुल बिल्कुल। साथ आपने ये भी जानकारी दिया कि आपका वंदना स्टेशनरी करके आपका एक शॉप भी है सर। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर, जिसमें हम लोग आपको जानना चाहेंगे कि सर, जैसे आपने बताया कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री को भी साथ में बिल्डअप कर रहे हैं, तो आखिर आपका इस इंडस्ट्री में आपका आगमन कैसे हुआ? अच्छा, इस इंडस्ट्री में आगमन तो एक मजेदार स्टोरी है, छोटी सी। एक्चुअल में एक मामा जी हैं मानिकपुर से, पोखराम पटेल जी, इनका श्रेय पूरी तरह से जाता है उनको। और उन्हीं के थ्रू जो है हमारे जो ग्रेड गुरु है मेरे राधे श्याम साहू सर तरफ से एक ऑफर आया हम लोगों को कि मुंबई चलते हैं और घूम के आना है इस टाइप का। मैं और एक मेरे बड़े भैया और मामा जी को इस टाइप से उन्होंने ऑफर दिया। उनके साथ हमने मुंबई गए और बहुत ही मतलब तकलीफ दे रहा वो जो सफर था, क्योंकि सीट नहीं हुआ था हम लोगों का, और ऐसे ही गए थे मैनेज करते हुए। तो वहां हम लोग को सिर्फ घूमने के लिए लेके गए थे, पता नहीं था कि हम लोग को किसी सेमिनार या फिर किसी फंक्शन में जो है इनवाइट कर रहे हैं। वो ले गए और बोले कि पूरे खर्चे हमारे हैं। तो हमको ये लगा कि ये 27 जून 2018 की बात है। उस टाइम जो है हम लोग लगा कि फ्री थे, स्कूल भी बंद थी और काम वाम भी घर तरफ से फ्री थे पूरी तरह से। तो बोला चलो घूम के आ जाते हैं, तो फ्री में लेके जा रहे हैं, इस टाइप की मानसिकता थी। जब वहां गए और सारा चीज उन्होंने किया, रहना खाना पीना सब चीज अपना फ्री हुआ। उसके बाद उन्होंने एक बोले कि एक कन्वेंशन में अपने को चलना है, जो ड्रीम डे 2, 27 जून की बात है, ड्रीम डे 2 जो हुआ था माई लाइफ का, जो कि एक महासागर है, रियल में महासागर है। वहां जब हम लोग गए तो वहां पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। इसके पहले भी मैं बहुत सारी जगहों पे जो है सेमिनार वगैरह, मीटिंग्स वगैरह अटेंड किया हुआ था, बट क्या है वो माहौल मुझे कभी नहीं मिल पाया था। यकीन मानिए सर, वहां जो है जो पनवेल स्टेडियम है वहां की मुंबई का, तो पनवेल स्टेडियम जो है पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी, लगभग 1.25 लाख की भीड़ वहां पे थी मोटा मोटा। हम लोग 500 रुपए में वीआईपी पास लिए हुए थे, उसके बाद भी सीट हमको चेयर जो है बैठने के लिए नहीं मिल रही थी। और यकीन मानिए उस कड़कड़ाती धूप में, नौटप्पा चल रहा था, 27 जून 2018 की बात में नौटप्पा का सीजन था वो, उसके बावजूद भी जो है ना लोग पानी पीने के लिए भी नहीं उठते थे, समझ नहीं आ रहा था हम लोग। तो वो भीड़ देखकर जो है हम हैरान थे।
अब वहीं से जो है वो वापसी जब आए तो हम लोगों का जो है बिना बोले डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सर के पास था, उसके पहले जो है सिस्टम ले चुके थे हम लोगों से, तो वो बिना बोले जो है अपनी आईडी जो है लॉग इन कर दिए थे। और इस तरह से जो है मतलब बोला जाता है एक धोखे की तरह से, या फिर एक पता ही नहीं था हम लोग की इस सिस्टम में हम लोग आ चुके हैं। तो यही था हम लोगों का आगमन इस टाइप का, और जिसका श्रेय वही मामा जी को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं की जो है कांटेक्ट थे, जो हमारे ग्रेट गुरु हैं राधेश्याम साहू सर, उन्हीं के थ्रू जो है हमारी पहचान हुई थी। जी। आपके मामा जी आपके पीछे फोटो में दिख रहे हैं क्या सर? शायद वही है। हाँ, ये जो दिख रहे हैं पोखराम पटेल जी। जी जी सर, यही है। ओके सर, थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन का भी आपने बहुत ही एक स्टोरी में आपने समझाया, और आपने जिस तरीके से आंसर दिया, शायद मुझे ऐसा लगा था कि मैं भी वहां पे बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर हम लोग। जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, कि आखिर इस इंडस्ट्री में आपको ऐसा क्या दिखा जिससे आप आज इस टाइम पे, मेरे ख्याल से जहां तक मैं आपको जान रहा हूँ सर, आप इसे अब धीरे धीरे पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम की ओर लेके जा रहे हैं सर, आप अपना करियर उसी में बना रहे हैं। ऐसा आपको क्या दिखा सर इस चीज में कि आप इसमें करियर बना रहे हैं सर? राहुल सर, एक्चुअल में जो है ना, जब मैं ज्वाइन भी हो भी गया था, उसके बावजूद जो है ना मैं सीरियस नहीं था इस इंडस्ट्री के ऊपर, रियल बताऊं। और हमारे जो सर लोग हैं उनसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल मैंने एक भी वर्किंग नहीं किया जी। मायने रखता है किसी इंडस्ट्री में आप शामिल भी हो जाओ, आईडी भी लग जाए, प्रोडक्ट भी आ जाए आपके पास, उसके बावजूद जो है 6 महीने तक मैंने बिल्कुल भी वर्किंग नहीं किया स्टार्टिंग के जी। सर लोगों ने एक बार हम लोगों को फिर से वही मतलब कहानी उसी टाइप की है, आपके पेच रिसोर्ट में जो है आरटीपी चलती है हम लोगों की, जो 3 दिन 2 रात का था, 5,000 रुपये फीस था। और लगभग ड्रेस कोड वगैरह बनाने में, क्योंकि हमको नहीं पता था कि वहाँ बिना ड्रेस कोड के एंट्री दी जाएगी, जबकि लोग गए हुए थे, लेकिन सर ने हमको नहीं बताया था। तो मोटा मोटा जो है 10,000 रुपये खर्च हो गया था, सोच सकते हैं 10,000 खर्चा हुआ था उसमें, और हमने काम चालू नहीं किया था जी जी। और उसमें 3 या 4 लोग हम लोग, मेरे तरफ से 2 लोग ही थे, बाकी उसमें मामा भी थे और एक सर और थे सूरज करके। तो वहां जब गए ना, तो लगा कि क्या ऐसी भी लाइफ होती है। वहां थोड़ा सा हम लोगों का माइंड डाइवर्ट हुआ। वहां हमारे सलील मैथ्यू सर आए थे, वो बताए अपने स्टोरी के बारे में कि किस टाइप की उनकी लाइफ थी और कैसे जो है उन्होंने स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे है। वहां से वापस आने के बाद भी ना सर, मैं उतने सीरियस होके नहीं कर रहा था, करता जरूर था लेकिन बिजी हो जाता था। बिजी मतलब जैसे जॉब भी है और प्लस दुकान भी देखना था मेरे को। तो एक घटना घटी मेरे सामने 2018 में जो है नवंबर के आसपास, हाँ अक्टूबर नवंबर में जो है शिक्षा कर्मियों की हड़ताल हुई थी और काफी लंबा चली थी, आपको भी शायद पता होगा, तो नहीं जानते फिर भी सुने होंगे। वो 30-35 दिन की चली हुई थी, और उस बीच जो है 3 से 4 महीने का पेमेंट जो है हम लोगों के पास नहीं आया था। उस बीच में मेरे एक दोस्त हैं विनय कुमार धैर्य करके, जो आए मेरे पास एक शाम को और बोले कि सर रात को खाने के लिए मेरे पास चावल नहीं है, आप मेरे को जब तक 1500 रुपये नहीं दोगे नहीं चला, मतलब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। इस टाइप का उनका वाक्य था, और भले ही आंसू तो नहीं निकल रहे थे उनके आंखों से, लेकिन जो उनका बोलने का लैंग्वेज था, अंदर से वो रो रहे थे जी। वहां पे मैं अपने गले से जो है एन कैन जुगाड़ करके उनको दिया, क्योंकि 3-4 महीने से पेमेंट नहीं आया था, तो मेरे पास भी वो स्थिति नहीं थी कि घर से निकाल के मैं दे दूं जी। तो वहां एक चीज मेरे को समझ आई, अरे यार हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके बावजूद आप 3 महीने पेमेंट नहीं है, तो हमारी स्थिति ये है। हमारी स्थिति बोलने से जो सर की स्थिति है, चलिए ठीक है, मैं घर से ठीक ठाक था, बिजनेस भी था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन हमारे ऐसे कितने साथी लोग हैं जिनको इस चीजों का सामना करना पड़ा था, जिनको बहुत ही दिक्कतें आ रही थी जी। तो वहां थोड़ा सा मेरा डाइवर्ट हुआ कि नहीं, जो सर लोगों ने बता रहे थे कि हमको जो है पैसिव इनकम की तरफ, जो एक डायरेक्ट सेलिंग जो है पार्ट टाइम के रूप में जो है हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, जहां से हम 5,000-10,000 जो है एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो वहीं से जो है मैंने इसको स्टार्ट किया, और जो है मैं यकीन मानिए इस इंडस्ट्री में 5 से 10,000 कमाने के लिए ही आया था जी। और वहीं से जो है आपने फिर देखा कि आगे चलते हुए जो ग्रो हुआ, उसके बाद जो है मैंने अपने इसको कैरियर के रूप में, और वही कारण था कि लोगों को जो है मैं रोजगार दे सकूं और आपका जो है साइड इनकम जी। क्योंकि वॉरेन बफेट की बुक मैंने पढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा था कभी भी इंसान को एक इनकम के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और वही स्थिति जो है हमारे सर जो विनय कुमार धैर्य जी हैं उनके साथ बैठ रहा था पूरी तरह से, उनके साथ वो हो रही थी। तो मुझे लगा कि एक इनकम के स्रोत और बढ़ाने चाहिए जी। तो मींस ये आपका था स्टोरी, आपने इसमें करियर को आपने देखा वहां से
जी जी है ना। चलिए सर, थैंक यू सर। इस चीज को भी आपने बहुत बेहतर तरीके से आपने अपने लाइफ से रिलेट करके बताया हुआ है सर, कि आखिर इस तरीके ये आपके साथ घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के आधार पे आपने इसको अपना करियर बनाना चालू किया सर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा सर, अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री का बात करें सर, तो आज एक कंपनी नहीं है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रही है, बहुत सी कंपनियां हैं, बिल्कुल है ना। जहां बिल्कुल तक मुझे पता है आपके साथ भी कई कंपनियों ने, जैसे हर्बा लाइफ, डीटीजीएल, ऐसे कई जी कंपनीज आए आपके साथ में। लेकिन सर बिल्कुल आपने माई लाइफ को ही क्यों चुना? क्योंकि मेरे हिसाब से सर माई लाइफ से अच्छी कंपनी जी भी है, मतलब लोग बोलते जी हैं कि बहुत हमारी कंपनी इतनी अच्छी है, ऐसे है, बिल्कुल लेकिन आप और आज हम लोग माई लाइफ में ही क्यों है सर? बिल्कुल सर। एक्चुअल में क्या है, इसका यदि मैं रियली जवाब दूं तो लोगों को हर्ट भी होगा, तो मैं हर्ट ना करते हुए कुछ चाहूंगा। देखिए किसी भी इंडस्ट्री को चुनने के लिए जो है, जो हमारा मेन थॉट जो रहता है कि 5P जो अपन बोलते हैं, कि किसी भी कंपनी का जो है आपका प्रोफाइल, प्रमोटर, प्रोडक्ट, एजुकेशन सिस्टम, एंड पर्सन ऑफ स्पॉन्सर एंड प्लान बिजनेस, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो है इस इंडस्ट्री के आने के पहले, जैसे आपने बताया कि हर्बल लाइफ बेशक मैंने किया है और वहां भी अच्छे रैंक पे था, सुपरवाइजर मैंने 2 महीने में क्वालिफाई किया था, लेकिन जिंदगी भर खाने वाला कॉन्सेप्ट मेरे को लगा। नो डाउट प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई। जैसे कि डीटीजीएल बताया, तो वहां भी जो है कंपनी ने धोखा दिया। ऐसे कई सारे कंपनियों ने मुझे धोखा दिया है, नो डाउट। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आई, तो डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज मेरे को समझ आया कि प्रोडक्ट बेस में आप कोई भी कंपनी पकड़ो, वो आपको धोखा नहीं देगी। और उसमें भी जो है आप यदि जो भारत सरकार की गाइडलाइन जो तैयार हुई है 2016 में, उसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को पकड़े, तो जिसमें जो 417 कंपनियां लगभग लिस्टेड हैं, बट ओनली 36 कंपनियां जो हैं आपके मेन रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। उसको देखा, उसके बाद वहां पे जो है मैंने एक वीडियो देखा था विवेक बिंद्रा जी का, कि सबसे बड़ा डायमंड किसी भी कंपनी में कैसे बने। यानी कि वहां पे ये बताया गया था कि आपकी जो कंपनी है कैसी होनी चाहिए। क्या आपकी कंपनी के पास सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट हैं, मतलब आप 2 ही डिब्बे लेकर लोगों के पास जा रहे हो, वो प्रोडक्ट जो है रीपर्चेस वाले हैं कि नहीं, मतलब वो बार बार रिपीट यूज हो रहे हैं कि नहीं। ये चीज मैंने देखा हुआ था। और उसी के दौरान जो 6 महीने मैंने काम नहीं किया, बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जो चीज आपने बोला कि माई लाइफ ही क्यों, मेरे को डाउट था इसके, कंपनी के ऊपर डाउट था, बिल्कुल डाउट था। उसके लिए मैंने स्टडी किया। स्टडी में बहुत सारे कंपनियों का मैंने प्लान देखा, प्रोफाइल देखा, प्रोडक्ट देखा। एक चीज समझ आई सर, कि देखिए हर कंपनी अपनी जगह पे बेस्ट है, लेकिन हम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं? इनकम के लिए। और इनकम की बात करें सर, तो हमको किससे मिलती है? बिजनेस वॉल्यूम से। और बिजनेस वॉल्यूम सर, हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम 75% बिजनेस वॉल्यूम देने वाली एक लौती कंपनी मैंने पाया सर माई लाइफ को, जो कि ऑल प्रोडक्ट पे देती है। अदर कंपनी में भी है नो डाउट, लेकिन क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग, जिसमें न्यूट्रिशन में आपको मिलेगा, डेली यूज में नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ आप शैम्पू भी ले लीजिए, उसमें भी 75% मिलेगा। एक चीज ये अच्छी लगी। उसके बाद कैटेगरी देखिए अपने प्रोडक्ट के, तो कैटेगरी प्रोडक्ट के जो है हर प्रकार के हैं, आपके घर यूज के हैं, किचन के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, हेल्थ से हैं, न्यूट्रिशन है, सारे प्रोडक्ट वो भी अवेलेबल है। उसके बाद देखें कि कई सारे कंपनियों में मैंने सुना था कि प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिलते हैं, तो हमारे यहाँ ये दुविधा भी नहीं है। इतने सारे इंडिया सॉफ्टवेयर पीसी खुले हुए कि वो भी चीजें हैं। प्लस बिजनेस जो बांटती है सर, भले ही मेरे को बाद में पता चला कितना मारती है, यकीन मानिए सर आज तक कोई भी कंपनी उतना नहीं है। 100 रुपये में जो कंपनी जो है 72 रुपये को बांट देती है सर मैनेजमेंट में। आज तक कोई भी कंपनी इतना पैसे नहीं बांटती सर। सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसे बांटेगी, ज्यादा बिजनेस वैल्यू देगी, तो हमको जो है इनकम भी ज्यादा आएगा। प्लस मैनेजमेंट की बात करें सर, अदर कंपनी में आप देखेंगे कि जो है नेशनल टूर निकाली जाती है, एक नेशनल टूर निकलता है। हमारी कंपनी उस लेवल की कंपनी है जो इंडिया की होते हुए भी जो है सिर्फ इंटरनेशनल टूर देती है सर, नेशनल टूर नहीं निकालती। यहाँ के लीडर लोग, आईटीसी लीडर लोग, एनटीसी लोग जो है गोवा टूर, आपके मनाली टूर देते हैं। तो आप मैनेजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जब यहाँ के लीडर लोग इतनी बड़ी मैनेजमेंट कर रहे हैं जो दूसरे जगह पे कंपनी लेवल पे होती है, तो वो चीज मेरे को लगा कि नहीं यार दम तो है। प्लस इंटरनेशनल कन्वेंशन कंपनी का, इंडिया की एक लौती कंपनी है जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो है मैंने स्टडी किया और लगा कि नहीं माई लाइफ से जो है मेरा करियर बन सकता है। दूसरी चीज सर, यकीन मानिए मैंने बहुत सारे कंपनियों में हाथ आजमाया है, नहीं आजमाया है वाली बात नहीं है, बट कभी भी दिल से फीलिंग नहीं आती थी कि इसमें मैं करियर बना पाऊंगा। करते जरूर थे एक, लेकिन मन में डर लगा रहता था कि कल जाके क्या होगा। लेकिन पता नहीं क्या है, कैसा है, सिस्टम इतना मजबूत है, प्रोडक्ट इतने रिजल्टदार हैं, इतने जबरदस्त है कि ना मुझे 1% यहाँ डाउट नहीं होता कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा।
सही बात। 100% यहाँ जो है मेरे को फीलिंग आती है कि मैं यहाँ पे अपना कैरियर बना सकता हूँ, लोगों को कैरियर दे सकता हूँ। सही बात। ओके, मतलब ये सारे बातों को सर आपने जो बताया एकदम रियलिस्टिक आपने बताया सर, जो चीज जी आपके साथ घटा उसी चीज पे आपने बताया। हाँ, जो मेरे साथ हुई है, जो मैंने फील किया जी। और जिस तरह से मैंने स्टडी किया सर लोगों के माध्यम से, उसी चीज को मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। सही बात है सर। मीन्स अगर देखा जाए सर तो जैसे हमने 2-3 कंपनियों का यहाँ पे नाम लिया, खैर हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने किया तो हमें पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कंपनी अपने जगह पे बेस्ट होती है सर, लेकिन हमारे लिए क्या बेस्ट है, और जो आपने बताया अंदर से फीलिंग, दिल से फीलिंग, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, कि हम उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। यस यस। ओके सर, अब आगे बढ़ते हुए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो मेरा जो 5th क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे माई लाइफ स्टाइल को करना है ना, आपने जब इसका डिसीजन लिया कि मुझे माई लाइफ को करना है करके, तो आपको किस किस तरह के, मतलब कौन कौन लोग जो आपको इस काम में सहयोग किए, और कौन कौन लोग किस तरीके से सहयोग किए, और जो नहीं किया वो किस तरीके से नहीं किए? ये तो बोलूंगा सर तो बहुत ही भयावह है, क्योंकि ना स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने काम नहीं किया, उसके बाद काम चालू किया तो एक भी बंदा मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए थे जी 3 महीने तक, है कि नहीं। एक बड़े भैया है जिनके साथ अपन गए थे मुंबई, वही जो है ज्वाइन हुए थे, और बाकी जो है मेरे जितने कर्मी थे कोई सपोर्ट के रूप में नहीं थे जी। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी जी, क्योंकि बाकी जगह देखे थे कि ऑलरेडी या तो हम फेल हुए थे या फिर सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाए थे, चाहे हमारी कमी हो, चाहे सिस्टम की कमी हो, चाहे सीनियर की गलती जो भी हो, लेकिन हमने जो है ग्रो नहीं किया था। तो मेरी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि अब इस इंडस्ट्री में वो और आगे बढ़े। यहाँ तक कि जो है शुरुआत की दौर में बात करूं तो जब साहू सर हमारे यहाँ थे तो घर में एक गर्मा गर्म का माहौल रहता था कि ये फिर आ गया इस टाइप का। बड़े भैया जो है दुकान में जो बैठते हैं वो भी बोलते थे कि ये सब चीज छोड़ो, अब दुकान पे फोकस करो। तो सपोर्टिंग के मामले में बोलूं तो स्टार्टिंग में तो नहीं थे, लेकिन मैं थैंक्स बोलूंगा फिर से राधे श्याम साहू सर को कि उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया और 6 महीने तक मुझे फॉलो अप किया सर। 6 महीने तक मैंने उनके साथ एक भी काम नहीं किया, फिर भी जो है मेरे साथ लगे रहे, मुझे बताते रहे, मेरे पास आते रहे। ये उनकी बड़प्पन थी कि मुझे इतना टाइम दिया, और मैंने इतना ज्यादा टाइम दिया, ये मेरी बदकिस्मती थी कि 6 महीने मैंने गवा दिए। जी सर। तो सपोर्ट की बात करूं तो वही है, शुरुआत में सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे जो है मेरे साथ जो है लोग आते गए। और सबसे ज्यादा बिलीव जो मेरे को स्टार्टिंग में किए, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, चित्रंजन गढ़तिया जी। इन्होंने जिस तरह से मेरे को बिलीव किया और जिस तरह से मेरे साथ सिस्टम में जुड़े, और आज भी जो है टिके हुए हैं। लेट जरूर लिए उन्होंने आने में, लेकिन स्टार्टिंग बिलीव उन्हीं ने मेरे को ऊपर किया था अच्छे से। चलिए सर, आपने लोगों का नाम मेंशन किया सर कि जिन्होंने आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, साथ ही साथ आपका स्टार्टिंग दौर साथ के साथ उन्होंने रखा, और किन्हीं का नाम इसमें मेंशन करना चाहेंगे आप सर? अब है बहुत सारे, लेकिन क्या है कुछ कारण वजह से जो है अभी वो सिस्टम से बाहर है, मान सकते हैं जी। तो जैसे केशव पटेल जी हैं, वो मेरे एक बार कहने पर ज्वाइन ले लिए थे साथ में जी। और काफी अच्छा वर्किंग भी था, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता मेरे को, अभी जो है वो सिस्टम से आउट है, बट नो डाउट फिर से बहुत जल्द आने वाले हैं सिस्टम में जी। और ये दूसरे व्यक्ति थे जो मुझ पर बिलीव किए थे जल्दी से, और मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो लोग तो बिल्कुल बिलीव नहीं किए थे और शायद आज भी नहीं करते हैं। सही बात है जी, है कि नहीं? मेरे ख्याल से सर इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से केशव पटेल जी के पास मैसेज तो जरूर जाएगा सर कि अब उनको करना है। हाँ, जाना तो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। 6th क्वेश्चन जो है अपना, एक सवाल बहुत बार पैदा होता है सर, इसको हम लोग को अगर हम समझे इस क्वेश्चन को, कि इस काम में स्टार्ट करते टाइम सर हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ पैसे का इनकम अपना आएगा। तो इस काम को किन लोगों को सर, कैसे लोगों, जो उनका कैरेक्टर होता है या उनका एक पर्सनालिटी होता है हर का अलग अलग, तो किस तरीके के लोगों को नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अपना स्टार्ट करना चाहिए सर? क्योंकि टाइम टेकिंग लगेगा, थोड़ा सा आपका पैसा भी एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन किस तरीके से, किस पर्सनालिटी के लोग, या आपने किस तरीके से मैनेज किया सर इसको? एक्चुअल में नेटवर्क इंडस्ट्री तो जो है ना सर कि हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ जो अपने को जो है स्किल डेवलपमेंट मिलती है वो आपको वर्ल्ड में कहीं भी किसी स्कूल में नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज मैं जरूर मानता हूँ कि बैक सपोर्ट के बिना जो है थोड़ा सा तकलीफ जाती है शुरुआत में,
जी लेकिन उस तकलीफ को जो है हम जो है रिटेल इनकम करके जो है कहीं ना कहीं जो है हम उस तकलीफ को जो है दूर कर सकते हैं। उससे कोई बड़ी चीज नहीं है वो। और बात करूं सर तो जैसे कि बोला जाता है यदि आपको मुस्कुराना नहीं आता तो दुकान नहीं खोलना चाहिए। सही बात। तो नेटवर्क के इंडस्ट्री में आने के बाद ना तो लोगों की जो है 360 डिग्री जो है जो बिहेवियर है जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल चेंज होती है। तो मैं यही मानूंगा कि जो भी चाहता है कि अपने जो पेरेंट्स हो या फिर जो बच्चे हैं या फिर किसी को भी जो मार्केट में यदि खड़े करना है तो आप एक बार 1 साल 2 साल के लिए आप उनको नेटवर्क के इंडस्ट्री में खड़े कर दीजिए या फिर उनको टीका दीजिए। उसके बाद भले ही वो छोड़ दे लेकिन मानिए उसको मार्केट में कभी भी जो है फेल होने की नौबत नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन जगह है सर कि यहाँ जो है हम स्किल बना के देते हैं जो कि कहीं पे नहीं मिलती। किसी स्कूल में आपको पैसे बनाना नहीं सिखाया जाता। किसी स्कूल में जो है आपको जो है स्टेज पे कैसे बोलना है, पहनना कैसे है, लोगों से बिहेव कैसे करना है, ये चीज नहीं बताया जाता। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात मेरे को वही लगती है कि देखिए आप इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए हैं तो इंजीनियरिंग का ही कर सकते हैं, डॉक्टरी का कोर्स किया है तो डॉक्टरी काम ही कर सकते हैं, बढ़ाईगिरी का कोर्स किए हैं तो बढ़ाईगिरी ही कर सकते हैं, सोनारी सीखे हैं तो सोनार का काम ही कर सकते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां जो है हर व्यक्ति चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे टीचर हो, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो बेटर, नहीं पढ़ा लिखा तो और अच्छा बोला जाता है यहाँ, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाते, जो कहते हैं वो करते जाते हैं। तो हर इंसान यहाँ कर सकता है और करना चाहिए यदि लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पैसे मिलेंगे, पैसे तो बाई फॉल्ट आते हैं, लेकिन पैसे के अलावा जो यहाँ पे जो है जो स्किल मिलेगी, जो सम्मान मिलता है, जो बिहेवियर मिलता है, जो लाइफ चेंज होती है, उसके लिए कम से कम लोगों को एक बार कम से कम नेटवर्क इंडस्ट्री जो है ज्वाइन करके जो है साल भर कम से कम उसमें वर्किंग करना चाहिए। मीन्स आपका कहने का मतलब ये सर यहाँ पर करियर को स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट है कि हम अपने स्किल के करियर को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक सर सपोज दैट अगर हम क्रिकेट का बात करें सर, अगर तो अगर मुझे खेलना नहीं आता तो मैं उसमें अपना करियर देख भी नहीं सकता। एक मेरे को एक लेने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने उसमें 2 महीना 3 महीना 4 महीना मे भी 5 महीना अगर ऐसे करके मैंने उसको खेला है तो मेरे पास 6 मारने का भी काबिलियत रहेगा और उसके बाद फिर मैं करियर बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अब इस क्वेश्चन के बाद सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए सर। मेरे ख्याल से क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सर बहुत कम ही लोग जो उठाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर आज के टाइम पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे सर हमारा जब बात होता है तो हम लोग बोलते हैं ना लोग कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं करता है, लोग हमको ज्वाइन करता है, हमको हमारे जो कैरेक्टर हमारे पर्सनालिटी को लोग ज्वाइन करते हैं। तो इसी का एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं जानना चाहूँ कि आप अपने आप को मार्केट में किस तरीके से प्लेस करना चाहेंगे, मेरा मतलब बोलने का मतलब है विजय पटेल मतलब क्या? फिलहाल तो यही चाहूंगा कि लोग एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने, और अभी के डेट में मेरा सपना ये है कि लोग मुझे नेटवर्कर के रूप में जाने, हेल्पर के रूप में नहीं, मतलब जो लोगों की मदद करे उस नजरिए से मुझे देखें, ना कि एक प्रोफेशनल टीचर से, ना कि एक वंदना स्टेशनरी दुकान वाले की नजर से। हम लोगों को जो है किस तरह से हेल्प करें। तो मैं एक मेरा सपना है कि आगे चल कर लोग ये समझें कि एज ए डायरेक्ट सेलर या फिर एज ए नेटवर्कर या फिर कैरियर बनाने वाला, या कि जैसे कि मोदी जी बोलते हैं कि नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी देने वाले बनो। तो यहाँ जो है एक्चुअल में हम नौकरी तो नहीं देते, वो अलग चीज है, लेकिन हम एक बहुत बड़ी बिजनेस देते हैं, अपने पैरों में खड़े होने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से जो है हर इंसान जो है धीरे धीरे सीख कर जो है अपना, मतलब यही बोलूंगा कि विजय पटेल यानी कि एज ए नेटवर्कर, लोग यही नाम से जाने तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। मतलब लोग विजय पटेल मतलब ये है कि लोग पैसा कैसे कमाने पूछो इससे। बिल्कुल है ना सर? जी सर। करियर कैसे बनाना है, अमीर कैसे बनाना है, ये सारी चीजें जो है डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया सर आपने इसका कि विजय पटेल मतलब पैसा कमाना सीखना तो जाओ उनके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। करेंटली सर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके ब्रांड न्यू रैंक जेटीसी के लिए, जी है ना। और आज सर आप जेटीसी प्लस स्टार सिल्वर है सर। और मुझे ये बताइए सर, जब आपने काम को स्टार्ट किया था आज से कुछ महीनों पहले, तो कभी आपने सोचा था सर कि आप जेटीसी प्लस स्टार सिल्वर पहुंच जाएंगे? एक्चुअल बोलूं तो रियल में माइंड में नहीं आया था स्टार्टिंग में,
क्योंकि मैं शुरू से आपको बताया कि मैं एज ए साइड इनकम यानी कि 5 से 10 हजार कमाने के लिए आया था यहाँ पे। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है इस रैंक पर पहुंचूंगा। हाँ, इतना जरूर था कि आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन इतने जल्दी वहां तक अपन पहुंचेंगे ये मानसिकता नहीं थी। मतलब क्योंकि उस टाइम जो है जब स्टार्टिंग किया तो पता भी नहीं था कि जेटीसी क्या होता है, स्टार क्लियर क्या होता है, ये चीजें पता भी नहीं था एक्चुअल। एक ही चीज थी मेरे माइंड में, एनटीसी, क्योंकि सर लोग बोलते थे यहाँ एनटीसी बन गए तो लाख रुपए के आदमी आप बन गए। तो माइंड में वो जरूर था। अब उसके पहले जेटीसी आता है, बाद में आता है, ये धीरे धीरे पता चली। और डेफिनेटली मुझे कुछ दिनों यानी कि 6 महीने लगभग वर्किंग करने के बाद ये समझ आया कि मैं इजिली जो है इन चीजों को कर सकता हूँ। मतलब माइंड सेट हो गया था। आज के डेट में जैसे मेरे को बोले तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं यहाँ एनटीसी बन जाऊंगा। माइंड सेट है आज। जेटीसी का एक्सपीरियंस कैसा होता है सर, इसको भी आप थोड़ा शेयर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जेटीसी एक काफी बड़ी रैंक मानी जाती है यहाँ पे, और एक फीलिंग अलग रहती है। जेटीसी जोनल टीम कोऑर्डिनेटर जिसको हम बोलते हैं, यदि जेटीसी आप बनते तो 100% आपके नीचे जो है लगभग 50 से 100 लोग जो है वर्किंग बंदे हो जाते हैं, यदि सही प्रॉपर में आप वर्किंग कर रहे हैं तो। और अलग ही फील है उसका, जब हर जगह जो है जेटीसी को एक रिस्पेक्टेड रैंक पे देखा जाता है कि नहीं। वैसे तो हर रैंक का अपना महत्व तो है ही, लेकिन जेटीसी प्लस स्टार सिल्वर बोलने से जो है इनकम जो है आपका 50,000 के आसपास जो है आ जाती है, यदि आप स्टार सिल्वर है तो। स्टार सिल्वर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मशक्कत हो सकती है, लेकिन प्लस स्टार सिल्वर है तो आराम से जो है 40-50 हजार रुपये जो है आ जाती है। मतलब देखिए, हमको जो है लोग किस नजरिए से देखते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। लोग क्यों पूछते हैं कि आप क्या करते हो, क्या करते हो, पूछने का तरीका ये रहता है, या फिर किस जॉब में हो या फिर किस लेवल पे हो, उसका पूछने का नजरिया ये रहता है कि वो हमारे इनकम को आंकना चाहता है और उस इनकम के जरिए जो है वो हमको वैल्यूएशन देता है। सही बात। तो जेटीसी बोलने से 50,000 का माई लाख का आदमी, 40 से 50,000 का आदमी, तो वहां जो है आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो जाती है, आगे जो है इंक्रीज हो जाती है। तो उसका एक अलग ही फीलिंग है, मजा आता है जी। मीन्स कहने का मतलब ये है सर कि अगर आपको एक सम्माननीय जगह चाहिए अपने सिस्टम में, तो आपको जेटीसी प्लस स्टार सिल्वर एक बहुत अच्छा सामान्य जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सामान्य। यहाँ से आप अपना जो नेटवर्किंग का करियर आप देखना चाहते हो यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं आगे का। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर। तो सर इस क्वेश्चन का भी आपने जो जिस तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं सर, मुझे बहुत अच्छे से उम्मीद है सर कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे सर, सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये सारे लोगों का क्वेश्चन है जो आजकल मार्केट में आते हैं सर। बिल्कुल सर। और एक अगला जो क्वेश्चन है सर हमारा, वो आपके लिए भी एक पर्सनली क्वेश्चन रहेगा और मैं चाहूंगा उसको बहुत खूबसूरती से इसको आप जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है सर कि बोलते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपने जैसे आपने बताया कुछ दिन पहले कि हमारे घर में जब साहू सर आते थे तो एक कुछ अलग ही माहौल रहता था। तो कैसे जी, तो कैसे भाभी जी ने आपको इसमें मदद किया सर, आज जिसे आप रैंक पे हैं, उनका क्या सहयोग, क्या योगदान रहा सर? एक्चुअल में बोलूं तो शुरुआत से काफी दिनों तक बोलने से मेरे एटीसी रैंक बनते तक जी जो है उनका, जाते जरूर थे साथ में, मजबूरी थी उनकी, लेकिन दिल से सपोर्ट नहीं था, रियल बोलूं तो मैं। लेकिन उन्होंने मुझे देखा कि मेरी लगन बोलिए चाहे मेरा पागलपन बोलिए नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर, जो जहां तक मुझे लगता है इसके लिए जो मुझे 12 बजे 1 बजे रात को भी यदि बोला जाए तो मैं ना बोल के ना बोलूं, मेरी जो चीज है, मेरी जो फीलिंग होती है, उन चीजों को देखते देखते जो है उनको मैं इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ आज भी कि वो अपने नजरिए से नहीं देखे इंडस्ट्री को जी। उनको लगा कि ये बंदा जो है यहीं पे खुश है तो यहीं पे इनको सपोर्ट किया जाए जी। उनका जो देखने का मुझे जो लगता है, और बाकी तो उन्हीं पे क्लियर होगा, उन्हीं को पूछेंगे तब जाके कि कैसे उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया। नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन में कोई बुलाना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी के डेट में तो फुल्ली जो है सपोर्ट करते हैं। मतलब जब से मैं डीटीसी क्लियर किया उसके बाद जो है हर एंगल से जो है अपने तरफ से वो सपोर्ट करते हैं। अभी खुद जो है प्रोडक्ट का प्रमोट भी करते हैं और अपना फिट एंड स्लिम का यूज भी किए हैं, जिससे वो 6 से 7 केजी एक मंथ में वेट लूज भी किए हुए हैं और खुद से जो है 2-3 लोगों को प्रोडक्ट दे भी चुके हैं फिट एंड स्लिम। तो अभी पूरी तरह से सपोर्ट है और निश्चित ही उनका हाथ है अपने, क्योंकि देखिए घर का माहौल यदि आप जितना भी अच्छे नेटवर्क कर रहे हो, यदि घर में आके जो है वही कहा सुनी हो तो कहीं ना कहीं जो है माइंड फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वो माहौल उन्होंने क्रिएट होने नहीं दिया, मेरे को समझे हो, इसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा उनको और दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा जो है उनका जो सपोर्ट मेरे ऊपर रहे। सही बात है सर।
क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन था सर, शायद आपने सटीक तरीके से समझ लिया जो मेरा क्वेश्चन था, जी इसीलिए आपने हर चीज का बिल्कुल सही बिल्कुल। जवाब दिया सर। हाँ क्योंकि जरूरी तो है सर, घर का माहौल ही हमके फील्ड में जाने के बाद वही चीज हम रिफ्लेक्ट करते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? अब इस आंसर के बाद सर मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे है, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर। इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि आपने काम को कैसे स्टार्ट किया शुरुआती दौर में, लेकिन इसको आप अगर आप ओके थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएं सर कि आपने स्टार्टिंग से टीसी लेवल और टीसी टू एटीसी लेवल आपने कैसे किया सर? ओके। टीसी लेवल पहुंचने में मेरे को तकलीफ गई थी। जी और स्टार्टिंग तो वही 1 to 1 से ही करते हैं। शुरुआत में हम लोग जब जीटीएस लगाते थे तो 3 लोग 4 लोग बैठते थे, मतलब एक मायूसी का माहौल रहता था। बट सर लोग जो हैं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, राधेश्याम साहू सर जी हैं, के आर साहू सर हैं, भारद्वाज सर हैं, सागर साहू सर हैं, ये लोग से टेलीफोनिक चर्चा होती थी, मिलते थे तो ये लोग देते कि शुरुआत में ऐसा ही होता है, हमारे साथ ही हुआ। तो लगता था कि हाँ शायद ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब ग्रोथ हुआ तो टीसी काफी लंबा समय लग गया। लेकिन टीसी रैंक जैसे ही पहुंचा और जब हमने गैदरिंग की, मेरा सेलिब्रेशन जब किया गया है, प्लानिंग किए, तो वहां 100 प्लस लोगों की जो है हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया। तब लगा कि नहीं, रियल में ऐसा ही होता है, जब अचीवमेंट आती है तभी लोग आते हैं, ये समझ आए। टीसी से टीसी जाने में मुझे टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम जो है आपका जो है वो चल रहा था, आपका गुड थाईलैंड टूर चल रहा था। और जी थाईलैंड टूर में, हाँ थाईलैंड टूर जब चल रहा था, उसका कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो मैं थाईलैंड अचीवर भी हूँ और छत्तीसगढ़ से एक लौता हूँ टीसी रैंक पे थाईलैंड अचीव करने वाला। जी जी और साथ में जो है मेरे बड़े भैया जो है डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर है, उन्होंने थाईलैंड अचीव किया। और एक बंदे और थे जो केशव, जिनको नाम ले रहा था मैं पहले, वो भी करीब करीब थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ चीजों की वजह से छूट गया, उनका थाईलैंड अचीव नहीं हो पाया। जी तो उसमें उनके थाईलैंड अचीव करने पर मेरा जो एटीसी प्लस डीटीसी क्लियर हो चुका था उसी टाइम। जी तो उस रैंक को मेरे को पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने स्ट्रगल करके किया। टीसी रैंक तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया मैंने। जी और वही है, बेसिक वही है कि आपको 1 to 1 करना पड़ेगा। मतलब सर जो लॉ ऑफ एवरेज जो चलती है कि 10 लोगों को आप जो है प्लान करेंगे तो आपके पास 2-3 लोग ही आएंगे। तो उसी फार्मूले पर अपन चल रहे थे। और ये क्या है, मैं जॉब पर्सन हूँ, तो टाइम की कमी भी थी, तो इसके कारण जो है और ज्यादा टाइम लगा मुझे, क्योंकि शाम शाम को ही निकल पाता था। उसमें भी जो है दुकान में बैठना पड़ता था कभी कभी, तो निकल ही नहीं पाता था। जी इस टाइप का था। मतलब दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे एक चीज समझ आई थी, हमारे यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि जो भी बिजनेस है वो जो है मल्टीप्लाई है, मतलब जुड़ते हुए हैं, शुरू जी से जुड़ते हुए हैं। तो ये चीज तो माइंड में बैठा हुआ था कि यहाँ पे लगे रहेंगे तो जुड़ते 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 कभी ना कभी जो है हम जो है उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। जी ये माइंड में सेफ था। जी वो यही था जर्नी की। इसीलिए एक चीज मैं बोलूंगा इस इंडस्ट्री के बारे में, या फिर इंडस्ट्री किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, जो कॉन्टेस्ट निकलता है यदि आप उस पर फोकस करें तो वो आपको जो है बढ़ाने में जो है लिफ्ट की तरह काम करते हैं। हम्म, आप बस फोकस उस पर कीजिए, वो आपको लिफ्ट की तरह कब ऊपर ले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और वही काम किया थाईलैंड टूर ने मेरे लिए। जी मीन्स आपने सर टूर्स को प्रमोशन किया सर? बिल्कुल सर। ओके सर। अब आगे बढ़ते हुए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन अभी आने वाला है सर आपके लिए, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आपने बहुत हद तक पिछले कुछ क्वेश्चंस में इसका आंसर दे दिया है सर, लेकिन फिर भी मैं जी आपसे जी जानना चाहूंगा, आपने प्रोफेशनल काम को करते हुए, जैसे आप एक टीचर है सर, आपने अपना प्रोफेशनल जी। काम को करते हुए इस काम को कैसे टाइम दिया सर? जैसे आपने भी बताया कि आपने शाम शाम में आप टाइम देते थे, लेकिन वो बिल्कुल मोटिवेशन और बिल्कुल। वो काम बर्निंग डिजायर कैसे बना रहा है सर? क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को उस लेवल का इनकम नहीं आता है सर। मुझे याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था सर, तो मेरे ख्याल से उस जी टाइम आपका जी। स्टार्टिंग ही था सर। आज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ये थोड़ा सा रियल बताओ तो मैं खुद आज सोचता हूँ कि कैसे टिका रहा यहाँ पे, जी क्योंकि स्टार्टिंग में इनकम बिल्कुल नहीं आती है। जी एक्चुअल में इसका जो श्रेय मैं दूंगा, एक इवेंट हुआ था नागपुर में, जब स्टार्टिंग किए थे हम लोग 4-5 लोग गए थे। आशीष अहिरे करके हैं, जी जो हमारे यहाँ आईटीसी लीडर हैं, और वो जो है लगभग 20-25-30 लाख के इनकम पे हैं। हम्म, और वो भी टीचर थे। जी तो वो टीचरशिप करते करते जो है 8-10 सालों में जिस रैंक पर पहुंचे हैं, तो पहला स्पीच मैंने सुना था उन्हीं का नागपुर में। जी उसके बाद जो है के आर साहू सर को जब मैं देखता हूँ या फिर उनकी जो स्टोरी सुनता हूँ, तो मुझे लगा कि एक लोको पायलट होते हुए मुझे लगता है कि टीचर से जो है लोको पायलट लोगों के पास है और कम टाइम रहता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं रहता कब लग जाए, और जब तक ट्रेन न छोड़ो तब तक उनको छूटने का कोई मौका ही नहीं। उसके बावजूद जो है 4 से 5 सालों में उन्होंने जो है एनटीसी क्रॉस करके जो है आज बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे इनकम पे हैं।
तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज क्या है, मेरी जो है थिंकिंग थोड़ा अलग ही रहता है। मैं क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता किसी भी चीज में, भले उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने वाला, मतलब माइंडलिटी ऑलरेडी पहले से सेट है उस टाइप का कि भले ही मेहनत एक्स्ट्रा करो और कॉम्प्रोमाइज मत करो चीजों के लिए। तो यही था, और लगा कि नहीं यार वो कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूँ। बस यही था कि जॉब पर्सन यदि कर सकते हैं, यानी कि उनसे ज्यादा टाइम मेरे पास है, क्योंकि 10 से 4 के बाद जो है मैं फ्री हूँ। तो 10 से 4 के बाद जो मेरे को टाइम मिलता है, यानी कि 1-1.5 घंटे आप मान चलिए फ्रेश होने में, स्कूल से आने में, अरे कि 6 बजे से रात के 10 बजे तक अपन औसत माने तो 6 से 10 बजे तक, यानी कि 4 घंटा जो है एक पार्ट टाइमर के लिए बहुत होता है। जैसे कि बोला जाता है कि पार्ट टाइमर हो आपको 4 घंटे वर्किंग करना पड़ेगा और 2 प्लान करना पड़ेगा, तो 4 घंटे में आराम से 2 प्लान और 2 फॉलोअप हो जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को जो है स्कूल से जैसे ही आता था मैं, आके जो फ्रेश होता था और मुश्किल से आधे घंटे लगते थे और मैं निकल जाता था फील्ड में, जहां भी जाऊं। सुबह तो टाइम नहीं मिलता था क्योंकि सुबह मेरे को दुकान खोलनी रहती थी, शाम को वही चीज चलती थी। और उसी से धीरे धीरे करके जो है कारवां बनती गई, लोग आते गए, लोगों का साथ मिलते गया और आज आपके सामने है। जी सर, सही बात है सर। इस क्वेश्चन का सर मेरे ख्याल से जो आंसर आपने दिया है सर, ये कई लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा सर, जो सोचते हैं कि हम तो जॉब कर सकते हैं, कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आपने उसका सही एकदम आंसर दे दिया सर, कि जब एक लोको पायलट का कोई टाइम का कोई भरोसा नहीं रहता सर उनका। बिल्कुल। अभी जस्ट हम लोग हमारे इंटरव्यू से पहले जो सेशन चल ही रहा था सर, आपने देखा, और सर जो थे हमारे ट्रेन में बैठे थे, हाँ है ना, ट्रेन चला रहे थे और हमारा जो सेशन को भी वो कर रहे थे। तो ये दिखाता सर कि जब उनके पास टाइम निकाल पा रहे हैं, तो लोग जो बहाना बनाते हैं कि नहीं यार 10 से 5 को तुमको टाइम नहीं मिलता है, तो उनके लिए एक सटीक आंसर सर आपने दिया है सर। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ूंगा सर, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, आज सर आप जेटीसी प्लस स्टार सिल्वर के रैंक पे है सर, आपका क्या मानना है सर कि कितना योगदान इस आपके कामयाबी में आपके सीनियर्स का क्या रोल रहा सर? देखिए, जब 5P की बात आती है किसी भी कंपनी की, तो बाकी जगह जो है जैसे आपका बाकी चीजों को लिया जाता है, प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रमोटर हो गया, प्लान हो गया, पे आउट हो गया। 5वां P जो मैं मानता हूं यार कि जो है ना, पर्सन ऑफ स्पॉन्सर, यानी कि आपको ज्वाइन करने बंदा, यानी कि आपके लीडर, इनका बहुत ही वैल्यूएबल क्रिएट होता है। आप एक बार जरा सा सोचिए, जब मैं शुरुआत में बोला था कि 6 महीने जो है मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसके बावजूद जो है राधेश्याम साहू सर जो है मेरे पास आते थे। यदि वो नहीं करती ये चीजें तो क्या आज मैं यहाँ पे पहुंच पाता? नहीं। उसके बावजूद भी जो है कई बार ऐसा आता था कि मैं जो है खुद जो है निराश हो जाता था, हताश हो जाता था कि अब छोड़ो यार, मतलब कोई कैरियर नहीं दिख रहा है, कोई जो है आपका जो है इनकम नहीं दिख रहा है, मुझे लगता था। लेकिन उसमें जो है फिर क्या साहू सर से बात होती थी तो एक उधर से एक आग देते थे मेरे को, यानी कि एक एनर्जी प्रोवाइड करते थे कि नहीं सर ऐसा ही होता है, आप कर सकते हो। और यकीन मानिए थाईलैंड टूर जो मैंने अचीव किया, मैं लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं थाईलैंड टूर करूंगा, क्योंकि टीसी रैंक में था। टीसी रैंक में जो है 3 महीने में आपको 4.5 लाख का बिजनेस वैल्यूम जो है मैच करके देना है, जो कि पार्ट टाइमर में मेरे लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने मतलब बिल्कुल उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया था ना, मैं माइंड में भी नहीं आया था कि मैं थाईलैंड टूर अचीव कर सकता हूँ। लेकिन जब भी बात होती थी कि यार साहू सर जो है बोलते थे कि आप थाईलैंड टूर कर सकते हो सर, आप उसके पीछे लग जाओ, मुझे समझ नहीं आता था कि इस लेवल पे मैं कैसे थाईलैंड टूर करूं। लेकिन उधर से जो आती थी, जो मोटिवेशन आता था, उसके तहत ही जो है मैं आज थाईलैंड अचीवर भी हूँ। और मैं मानता हूँ कि यदि किसी भी इंडस्ट्री में आपको आगे बढ़ना है तो जो लीडर है उनका बहुत बड़ा योगदान है, और वो लीडर सही होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। और मुझे लगता है कि आज तक जो है कोई भी लीडर जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर की बुराई नहीं करता, ना बुरा नहीं चाहता। भले ही हमको लगता जरूर है कि हमारे जो लीडर ये करते हैं, वो बोलते हैं, ऐसा करने के लिए करते हैं, हमको झूठ, ये हमारी थिंकिंग है। लेकिन कोई भी बाप जो है अपने बेटे का जो है बुरा नहीं चाहेगा, ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि जितना नुकसान हमारा होगा ना, उससे कई गुना नुकसान जो है लीडर का होता है। तो लीडर का जो है बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे, खासकर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि शुरुआत में जब आप चलते हैं तो आपको कुछ नहीं आता, क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग जो है कई जगह जो है प्रोडक्ट उधारी में देके फंस जाते हैं, जबकि लीडर बोलते रहते हैं कि उधारी मत देना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप जब हताश होते हो तो वो क्या है, मोटिवेट करते हैं कि नहीं, एक ही बंदा रहता है इस इंडस्ट्री में,
सारे आपके आसपास के, आपके घर के, आपके फैमिली के सारे लोग बोलते रहते हैं कि तू सक्सेस नहीं हो सकता, इसमें कोई सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन एक ही एक रहता है आपका स्पॉन्सर, आपका लीडर जो बोलता है आप कर सकते हो। तो इसका बहुत ही महत्व है। मैं तो यही मानूंगा कि यदि आपका लीडर साथ नहीं है या फिर आप लीडर के ऊपर आप बिलीव नहीं करते तो शायद ही नेटवर्क के इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, जी बहुत अच्छा सर, आपने समझाया सीनियर का रोल, सीनियर का सपोर्ट और सीनियर का क्या हमारे अचीवमेंट में उनका सहयोग रहना चाहिए, वो आपने सारी चीज को बताया। अब नेक्स्ट जो है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जब स्टार्ट किया सर काम को, तो मेरे ख्याल से जो सबसे मुश्किल काम होता है वो टीम को मैनेज करना होता है। टीम तो चलिए हम बना लेंगे सर, लेकिन उनको मैनेज करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, खासकर स्टार्टिंग के दौर में, क्योंकि अपने पास कोई पर्सनल अचीवमेंट तो उस टाइम पे होता नहीं है सर, और हो सकता है हम हो सकती है उस समय हमारे पास जानकारी नहीं रहता है। लेकिन आपने सर स्टार्टिंग दौर में किस तरीके से अपने टीम को मैनेज किया सर? एक्चुअल में मैंने मैनेज किया बोलूं तो गलत होगा, इसमें पूरा का पूरा हाथ हमारे राधेश्याम साहू सर का था कि उन्होंने मुझे संभलते तक मेरे टीम को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, उन्होंने साथ में आके जो है मैनेज किए और मुझे मैनेज करना सिखाया। और धीरे धीरे जो है मैंने उन चीजों को सीखा। और टीम मैनेजमेंट करना मुझे आज की डेट में लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है और बहुत बड़ी चीज है। ये आपके माइंड के ऊपर काम करती है। एक्चुअल में क्या है, आप लोगों से रिलेशन बनाइए। यदि आपने अच्छा रिलेशन बना लिया तो टीम ऑटोमेटिकली जो है मैनेज होना चालू हो जाती है जी। आप वहां पे जो कई जगह क्या होता है, कुछ लोग जो थोड़ा सा रैंक अचीव कर लेते हैं या फिर लीडर बन जाते हैं, तो फिर वो क्या है, लीडर ना बन के बॉस बन जाते हैं। और यही मिस्टेक होता है लोगों से कि आप यदि बॉसगिरी वहां पे करना चालू करें तो देखिए जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आया है, इसीलिए इसको जो है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है, इंडिविजुअल सेल्फ प्रोफेशनल है कि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, ये किसी के बंधन में नहीं हुआ। अब वहां पे बॉसगिरी कर रहे हो, यानी कि जो है उसको ये लगेगा कि मैं यहाँ पे भी बंधन में हूँ, और वो भी मैनेज नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप किसी भी जॉब में देख लीजिए, एक बॉस से जो है उनका मैनेजमेंट तभी मैनेजमेंट होता है क्योंकि वो एक डर रहता है कि मेरा जॉब छूट न जाए, वो मजबूरी में एक डर में जो है वहां मैनेज रहता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। जो लोग हमारे साथ आते हैं, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, वो उनको मतलब नहीं है इस इंडस्ट्री से। स्टार्टिंग की दौर की बात कर रहा हूं मैं, बाद में जब विजन क्लियर होती है तो वो तो अलग ही बात है, उसके बाद तो आप मैनेज ना करना चाहो तो भी वो मैनेज हो जाते हैं। लेकिन बस मैं यही मानूंगा कि एक रिलेशन बिल्ड करो लोगों के साथ और उनको बिलीव दिलाओ कि मैं जो है आपका कभी भी बुराई नहीं कर सकता, आपका जो है हमेशा भला चाहूंगा। यदि उनको आप ये बिलीव दिला सके, चाहे आपके व्यक्तित्व की वजह से हो, चाहे आपके बिहेव की वजह से हो, चाहे उनके साथ आपका जो रिलेशन बना हो उसकी वजह से हो, यानी कि बोलूंगा तो एक अच्छा व्यवहार, जो व्यवहार हम चाहते हैं वो व्यवहार यदि उनके साथ करना चालू कर दें तो डेफिनेटली जो है ऑटोमेटिकली वो आपके बातों को सुनना भी पसंद करेंगे और आपके साथ चलना भी पसंद करेंगे और ऑटोमेटिकली जो है मैनेज हो जाते हैं। सही बात है जी। मींस ये एक प्रोसेस है सर, उस प्रोसेस से गुजरते गुजरते हम टीम को मैनेज करना सीख जाते हैं। बिल्कुल। ओके सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा सभी लोग का ड्रीम रहता है सर। जी है ना। ये क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे, आपने कभी सोचा था सर कि माई लाइफ स्टाइल के पैसे से आप अपना अल्टो K10 ब्रांड न्यू ले पाएंगे? ये तो आप सबसे पहले आपको बधाई हो सर आपके अपने कार के लिए। बहुत कम, क्योंकि सर आपने बहुत कम टाइम पे उस चीज को अचीव किया सर। बिल्कुल सही है सर। और रियली बता दूं तो मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि माई लाइफ से जो है मैं कार अचीव करूंगा जी। ये मतलब माइंड में था ही नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप मेरे दोस्तों से, मेरे जो आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं, मुझे कार पे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता। मैं बाइक का शौकीन हूँ जी। लेकिन मतलब जब माहौल आई, जब केट हुआ, मैं कैसे कार लिया ये भी मेरे को नहीं पता। अचानक से मेरे माइंड में प्लान जमा। प्लान इसलिए लगा कि अब 10 से 4 के स्कूल से आने के बाद फील्ड करता था, तो जो लॉन्ग टूर होती थी वो बाइक से नहीं हो पाती थी। और मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जो है माई लाइफ के पैसे से कार लेकर जो है मैनेज कर पाऊंगा। और 8 साल मेरे को जॉब हो चुके थे जब मैंने कार लिया, और 8 साल के जॉब में कभी भी माइंड में नहीं आया था कि मैं कार अब खरीदूं, कभी भी मतलब सोचा भी नहीं था ना। लेकिन यहाँ 1 साल वर्किंग करने के बाद जो मेरी इनकम का ग्रोथ हुआ, मुझे जो इनकम आने लगे और मेरा जो फील्ड फैलने लगा और जो लोग मेरे साथ आने लगे, तो मुझे लगा कि अब मुझे कार की जरूरत है।
तो कहीं ना कहीं जो है ये बड़ी सोच जो है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही देती है हम लोगों को। सही बात है। और यहाँ तो मेरे को पता है सर, इतना तो पता है कि उस कार के पैसे में आपका घर का 1 रुपया भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि बिल्कुल लोगों नहीं को है सर, लगता ये होगा तो श्योर पटेल है। सर के पास बहुत पैसा है हाँ, तो ले लिए होंगे। हाँ, ऐसे बिल्कुल लोग सोचते भी है, बोलते भी हैं कि जॉब भी है, सब है तो ले लिए बोल के, लेकिन आप घर में भी पूछ सकते हैं, उस कार में घर वालों ने भी 1 रुपया नहीं लगाया है ना, कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ माइलेज के पैसे से है जी और उसी से सर्वाइव करता हूँ मैं उसको। जी सर। तो मेरे ख्याल से सर इससे तो क्लियर हो गया होगा लोगों का कि हम माई जी लाइफ स्टाइल में विद इन 1 ईयर अपने जी, कार को जो है हम लोग बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा सर। ये थोड़ा सा जी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन होगा सर, क्योंकि स्टार्टिंग दौर में सब लोग इसको फेस करते हैं सर। इस चीज को हर कोई जी, फेस करते हैं, चाहे हमारे सीनियर हो, चाहे हमारे जो अभी अपकमिंग लीडर्स हैं, उनको भी ऐसा फेस करना पड़ेगा। मेरा हाँ, क्वेश्चन ये सर कि जब कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आप बताइए थोड़ा एलोबरेट करके, जी, जो आपने फेस किया, जो एकदम डिस्टर्ब आपको कर दिया हो इस काम को आपने जब बढ़ाया हो। अच्छा, तो एक दो प्रॉब्लम आई है ऐसी, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं सही है, और ये फेस करना ही पड़ता है और फेस करना जरूरी भी है, जी जिससे जो है हम सतर्क हो जाए आगे के लिए। जी हमने जो है एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जो हमारी कंपनी की एक एजुकेशन पार्ट है, जी वहाँ यूएन प्रोग्राम होता है, उसके लिए हमने जो है क्या एग्रीकल्चर का यूएन प्रोग्राम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी से लिया हुआ था सरायपाली के लिए। जी और मेरे सारे लीडरों ने का कहना ये था कि कम से कम जो है 150 प्लस लोग हमारे साथ बैठेंगे। वो टारगेट लिए हुए थे, कोई 20 व्यक्ति, कोई 50 व्यक्ति, कोई 100 व्यक्ति, इस टाइप का टारगेट लिए हुए थे। जी अब हमने इवन प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया। देवसागर साहू सर सरदार जी को लेकर आए एग्रीकल्चर के ट्रेनिंग के लिए, और मेरे पास मुश्किल से 20 से 25 लोग थे सर। मतलब ये हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के लिए और मेरे लिए एक शर्म की बात थी, रियल बोलूं तो मैं बहुत बुरा भी लगा और बहुत खराब भी लगा, और काफी तकलीफ हुई, क्योंकि जो चीज हमने सोचा था, कम से कम हम 100 प्लस की सोच रहे थे और वहां ओनली 20 से 25 लोग थे। तो मेरी जो है सबसे बड़ी परेशानी थी यही थी। दूसरी परेशानी ये हो रही थी अपने को कि अपने को प्रोडक्ट के लिए जो है रात को 3 बजे जो है रोड पे खड़ा होना पड़ता था, स्टार्टिंग की दौर में बात करूं तो मैं, क्योंकि उस टाइम अपने को आइडिया नहीं था कहाँ से कैसे प्रोडक्ट मंगाना है, क्या है कैसे है। तो हम लोग भुवनेश्वर से मंगाते थे, तो वहां जो है बसें रात में चलती थी, तो वहां रात में 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे अपने ये ओवरब्रिज जो है पदमपुर रोड पे, वहां पे पहुंचती थी, और रात के 2 बजे 3 बजे उठ के हम लोग को जाना पड़ता था। मेरी ये सबसे बड़ी परेशानी थी, जो आज के डेट में खत्म हो चुकी है। अब क्या है, कम अमाउंट में प्रोडक्ट मंगाते थे तो कोई भेजने के लिए तैयार भी नहीं होते थे। स्टार्टिंग था 10,000 20,000 का ही प्रोडक्ट आता था, तो उतने में क्या है, क्या इतना को भेजे, इस टाइप का होता है लोगों की थिंकिंग। बट काफी अच्छे से कंपनी का मैनेजमेंट है कि आप जितने का भी प्रोडक्ट मंगाओ वो आ जाता है। आज की डेट में तो ऑनलाइन भी हो चुकी, तो आपको एक भी प्रोडक्ट मंगाना है तो ऑनलाइन आपके घर पहुंच जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा परेशानी तो हर जगह है ही, नेटवर्क इंडस्ट्री में है, यानी कि देखिए बड़ी कामयाबी लेनी है तो बड़ी परेशानी तो आएगी। सही बात। और उनको अपन परेशानी बोले तो नहीं है, ये प्रोसेस है एक्चुअल में, जैसे कि आपने कहा पिछले क्वेश्चन में कि ये प्रोसेस है और लोगों को इसे गुजरना पड़ेगा, और उसमें गुजरना पड़ा मेरे को। तकलीफ जरूर हुई, परेशानी आई, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो परेशानियां जो है, सबसे बड़ी परेशानी वो ये रहती कि लोगों को जो है मीटिंग में, जीटीएस में, सेमिनार में इकट्ठा कर पाना, बुला पाना, ये सबसे बड़ी परेशानी थी मेरी। लेकिन आज धीरे धीरे जो है वो दूर होती जा रही है। जी सर। चलिए सर, आपने अपने कुछ वर्स्ट फेसेस को भी आपने बताया सर, क्योंकि देखिए सर, हम जैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, तो सिर्फ पॉजिटिव नहीं सर, कुछ नेगेटिव चीज भी होता है सर, और उसको हर को गुजरना पड़ता है। बिल्कुल गुजरना पड़ता है। और अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन कुछ था हमारा कि आप अपने आप को विजय पटेल को आप कैसा देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि आपके लोग, आपके नाम से लोग क्या जानना चाहते हैं। उसी तरीके से सर आपका टीम है टीम रॉयल। जी सर। आप अपने टीम रॉयल को, जैसे मान लीजिए मैं सुना टीम रॉयल, इससे मतलब मेरे को क्या पता चलना चाहिए सर। देखिए बचपन से बोलूं, मान के चलिए, यानी कि जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे जो है ना, ये जो राजा महाराजाओं की जिंदगी होती है, मतलब जो लाइफ स्टाइल होता है, जिसको शाही बोलते हैं, पर रॉयल, मेरे कहने का मतलब वही है, शाही जिंदगी जीना।
जी मतलब मैं चाहता हूं कि जो ये मार्केट है या फिर जो लोग हैं, टीम रॉयल बोलने से टीम रॉयल के जो पर्सन है, जो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उस लेवल पे रहे, ऐसी जिंदगी जिए जो कि शाही, मतलब बोलना चाहिए एक राजा महाराजा की तरह जिए। लोगों को होना चाहिए कि नहीं, ये जो टीम है रियल में इनकी जो लाइफ है ना, वो रहती है जबरदस्त, जी कॉम्प्रोमाइज की नहीं रहती। मतलब जब हम गुजरे वहां से, तो जैसे कि अब धुन बजती है अजीबो सहनसा, जी तो जी ये माहौल होना चाहिए कि टीम रॉयल जब वहां पे कोई प्रोग्राम कर रही है या फिर कहीं पे इन्वॉल्व हो रही है, तो लोगों को एक रहना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे टीम रॉयल आ चुकी है। मतलब ये खौफ होना चाहिए उनको जी कि टीम रॉयल ने यहाँ पे कदम रखा है तो कुछ बड़ा करेगी। सही बात है। बस ये इसी सोच के साथ जो है मैंने अपने टीम का जो नाम दिया है, टीम रॉयल दिया है। जी मतलब शाही अंदाज, जी सिंपल सी भाषा में बोले अपन तो। जी जी मीन्स आपका कहने का मतलब है सर, अगर मैं इसको लोगों के लिए एलिबोरेट कर दूं, टीम रॉयल यानी जी हमारे साथ जो हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे साथ जो लीडर हैं, जी वो आने जी, वाले टाइम पे एक रॉयल लाइफ यानी लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल। हम जहाँ पैर रख दिए तुम सोचना भी मत रखने का। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जी, तो इस टाइप का मतलब हम ये समझ सकते हैं टीम रॉयल का हाँ, मतलब से। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे सर, जो जी, अपना 17th क्वेश्चन होगा आज का। आपके ओके। जान पहचान में से कितने लोगों ने आपका साथ दिया था बिजनेस में सर, स्टार्टिंग दौर पे? स्टार्टिंग दौर पे तो जान पहचान में से एक ही बंदे जो है भोजराम पटेल, जो मेरे बड़े भैया हैं, जी चाहे वो मजबूरी में दिए चाहे शौक से दिए, ये नहीं जानता मैं, जी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और उसके अलावा मेरे जो करीबी जान पहचान में से एक भी बंदे ने जो है मेरे को सपोर्ट नहीं किया। जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो कहीं ना कहीं जिसको अपन स्ट्रेंजर बोलते हैं लिस्ट बनाने में, अनजान लोग, जी उन्हीं से जो है ज्यादा मेरा बिल्डअप हुआ है। भले ही आज की डेट में बहुत सारे लोग मेरे जो करीबी लोग हैं वो आ रहे हैं जी मेरे सिस्टम में, शुरुआत में एक भी बंदे ने नहीं आया था, ना तो मेरे तरफ से, ना मेरे ससुराल की ओर से, कहीं से। मतलब मेरे जान पहचान में से लोग बिलीव नहीं किए, समझिए। चाहे आज भी कुछ लोग बिलीव नहीं किए हैं और कुछ लोग आज भी नहीं आ रहे हैं, जी और धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे हैं। जी मेरे फ्रेंड सर्कल में से भी जो करीबी फ्रेंड सर्कल है उनमें से कोई नहीं आया था। जी सही बात है। मीन्स ये चीज हम लोग बता सकते हैं सर, आज जितने भी लोग हमारे इस इंटरव्यू सेशन को देखेंगे, तो एक ही चीज भाई, जी, आपके साथ नया नहीं हो रहा है, हमारे साथ भी यही हुआ है। नया नहीं, बिल्कुल वो होता है जी और वो प्रोसेस है। जी आपके लोग नहीं आएंगे आपके साथ। जी ओके सर। अब एक 18th क्वेश्चन जो मेरा है सर, हाँ मेरे ख्याल से इसका आंसर आपने दिया पिछले पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन मैं जानना चाहूंगा सर कि जैसे हम काम कर रहे हैं, मैंने काम जी, करना स्टार्ट किया, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं पर्सनल इश्यूज के चलते सर। बिल्कुल क्या बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा, जैसे लॉकडाउन सर, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से ऐसा लॉकडाउन हो गया, ये अभी डर का भय चल रहा है अभी इतना, मतलब लोग डरे हुए हैं कि बाहर निकलना भी सोचना पड़ रहा है सर। आज का केस बिल्कुल 2,34,000 बिल्कुल। आया है सर, बिल्कुल सही है। है ना? तो ये चीज देख के थोड़ा एक डर होता है। तो इस टाइप का डिस्ट्रैक्शन आपने कैसे, किन किन डिस्ट्रैक्शन के बारे में आपने फेस किया सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए। माई लैब को लेकर इस तरह से प्रॉब्लम तो नहीं आई। स्टार्टिंग में अपने को प्रॉब्लम वही आ रही थी कि जैसे कि अपन किसी को प्रोडक्ट दे दिए हैं जी और पूरी जानकारी नहीं है, जी और इनकेस यदि कुछ उनको इशू आ गए, जी जैसे किसी का बॉडी यदि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जी तो थोड़ा सा व्याकुलता लगती थी कि अरे यार, मतलब इस टाइप का होगा तो क्या करें अपन। जी भले धीरे धीरे वो दूर हट गई, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये हमने जानने का प्रयास किया तो वो दूर होती गई, और ऐसा कुछ खास व्याकुलता नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा जो है, जैसे कि आपने कहा लॉकडाउन, तो लॉकडाउन ने पूरी तरह से मेरी कमर तोड़ दी थी, मेरे टीम की भी मेरी भी। जी लॉकडाउन के बाद जो है मेरे एक भी बंदे जो है उस टाइम रनिंग पे नहीं थे, मुझे छोड़ के। जी लॉकडाउन में सिर्फ 1 डेढ़ महीने मैंने खाली बैठा, उसके बाद जो है बाकी दिन मैंने प्रॉपर में वर्किंग किया, और मेरा जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि जी मुझे फुल टाइम मिल गया, जी टाइम मिला बढ़िया से, स्कूल जाना नहीं पड़ा, जी बीच बीच में ही जाते थे अपन लोग। और आज भी जो है स्कूल बंद है, जिसकी वजह से जो है अपने को दिक्कत नहीं हो रही है। जी तो ऐसे कुछ खास नहीं है मेरे लाइफ में, मतलब खासकर मेरे साथ। बाकी होता है, जी सर। कभी कभी ये होता है कि बीच में एक प्रॉब्लम आई थी कि, और मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सारे लीडरों को मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कोई अचीवमेंट है या फिर कुछ भी है, तो अपने पैसे लगा के या फिर हेल्प करके उनकी अचीवमेंट को पूरा कभी मत कीजिए।
ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। गोवा टूर चल रहा था, कुछ लोगों का मैंने हेल्प करके उनका गोवा टूर अचीव करवाया था, और गोवा टूर अचीव कराने के बाद जो है आज तक उन्होंने मेरे को वो पेमेंट नहीं दिए और आज सिस्टम से भी बाहर हो गया जी। तो ये एक परेशानी वाली बात थी। उसमें लगभग जो है मैंने 50-60 हजार रुपए मैंने डाले थे। प्रोडक्ट मेरे पास है नो डाउट, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने डाला था वहां पे, जो चीज होना चाहिए था वो ना होकर निगेटिव हो गया मेरे लिए। तो ये थोड़ी सी परेशानी हुई थी मेरे को। सबसे बड़ी परेशानी हुई थी कि 60-70 हजार रुपए मेरे, तो आप सोचे कि फंस गए समझो। फंसने से मेरे को परेशानी नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट है, मैं उसको निकालूंगा, लेकिन जो लोग थे मेरे वो मर गए। मतलब आप ये मान के चलिए, हम ये सोचते हैं यहाँ पे कि लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको कमजोर कर देते हैं। तो जैसे तितली है, यदि उसके खोखे से वो अपने आप निकले तब जाके वो जिंदा रह पाएगी। आपने उस खोखे को फोड़ के निकाल के दिया उनको, तो वो जो है नहीं जी पाती। सही बात है। तो सेम मेरे साथ तो हुआ, और ये चीज थोड़ा सा खलता है। मैं इसलिए नए डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, उनको यही बोलना चाहूंगा कि जो है हेल्प नहीं, बिजनेस मतलब पैसे लगाने में हेल्प मत करो, फील्ड में जरूर करो, बिल्कुल हेल्प कीजिए, फील्ड में कीजिए, उनके साथ 1-to-1 कीजिए, मीटिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट पैसे डाल के उनकी हेल्प मत करो या फिर पैसे दे के हेल्प मत करो। ओके सर। अब सर आपको जो अब काम करते हो, मिला जुला के अच्छा एक्सपीरियंस आपका माई लाइफ का हो गया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ सर, 4 साल और 40 साल, जी जी, इस चीज को, दोनों चीज को अच्छे से समझाइए सर, कौन सा बेस्ट है? बिल्कुल। अब ये तो चॉइस अपनी अपनी है। जैसे कि बोला जाता है, देखिए हम जो है 40 साल की इनकम को 4 से 5 साल में लेना चाहते हैं। 100% हर इंसान चाहता है, और हर इंसान चाहता है कि 4-5 साल में जो मेरा बिजनेस इतना ग्रोथ हो जाए कि मुझे आगे देखना ना पड़े। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम उस 40 साल के प्रेशर को, उस 40 साल के तकलीफ को उस 4 साल में झेलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। भाई यदि आपको 40 साल का इनकम 4 साल में चाहिए, तो उस 40 साल की मेहनत को आपको 4 साल में करना पड़ेगा, तब जाके आप बाकी के 36 साल जो है एकदम आराम की लाइफ जी सकते हैं। तो मुझे लगता है, जैसे कि कहा जाता है, एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, और उसके बाद यदि आगे मेहनत न करना पड़े बोलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन यदि सिर्फ आगे चल के मैनेजमेंट ही देखते रहना। जैसे कि इसका सिंपल उदाहरण आपको दूं सर, जिंदल जो का मालिक है नवीन जिंदल जी, रायगढ़ में जो प्लांट डाले, तो शुरुआत में काफी मेहनत किया होगा उन्होंने प्लांट डालने में, पैसे भी खूब लगाए होंगे, लेकिन आज की डेट में रायगढ़ जो है साल में सिर्फ 2 बार आते हैं, उसके बावजूद भी जो इनको प्रॉफिट आती है। तो मुझे लगता है यदि 4 से 5 साल क्या, यदि 7-8 साल भी मुझे देना पड़े इस इंडस्ट्री में, और उसके बाद मेरी लाइफ सिक्योर होती है, उसके बाद मेरे 3 पीढ़ी, सिर्फ लाइफ नहीं, मेरी 3 पीढ़ी लगभग, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का रूल्स है और कई सारे के साथ तो हो चुका है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में आपने सुना कि आशीष अहिरे के लड़के जो दोनों इंजीनियर हैं, तो उसके बावजूद जो है आज उनको पुरखोती यानी कि जो है उनका जो है उनके पापा से उनको जो आईडी मिली हुई है आज, उसमें जो है 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि अपने को 5 साल, आप तो 4 साल की बात कर रहे हैं, यदि 5 से 10 साल यदि अपने को मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद हमारी 3 पीढ़ी जो है सिक्योर होती है, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से सिक्योर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यही चुनूंगा कि 5 साल 7 साल जो अपन को जी जोड़ मेहनत करना पड़े, करने के लिए अपन तैयार है। और मैं लोगों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि इसको समझें कि 4 साल की मेहनत और 40 साल की मेहनत में बेटर क्या है, क्योंकि 40 साल घुट घुट के मरना से बेटर है 4 साल अच्छे से घुट जाओ। सही बात है सर। और आगे की जिंदगी को आराम से सांस लो। जी ठीक सर। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे, जो आज का अपना 20th क्वेश्चन रहेगा कि सर आप अपना रिटेल बिजनेस कैसे निकालते हैं? देखिए रिटेल के लिए तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चलती है, मतलब मशीन कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, या फिर हेल्थ से रिलेटेड जो है लोगों के पास जैसे जाते हैं अपन, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उनके इश्यूज को समझना कि उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम को समझ के यदि आपने उनको डील कर दिया तो उनका बिलीव बढ़ जाता है, और रिटेल इजिली होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और मेरे यहाँ जो रिटेल का जो नियम है, मैं ज्वाइन बंदा भी यदि स्टार्टिंग ज्वाइन करता है, मान लीजिए 1000 का प्रोडक्ट मान लीजिए लेता है वो, तो मैं ये बोल के रखा हूँ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि 1000 में कम से कम 100 रुपये जो है आप अपना जो है प्रॉफिट निकाल के उनको प्रोडक्ट, ये जरिया है अपना। और जो पेशेंट, जैसा अभी बताया सर ने आपने कि हम हेल्थ चेकअप के ऊपर काम करते हैं, तो हाँ, एक अपना बॉडी एनालाइजर करके आती है। जी जी। तो वो जो बॉडी एनालाइजर,
जी। जो लीड है अपने, जैसे मान लीजिए हमारे पास मशीन है, तो उस लीड को मतलब जैसे लोग हमारे पास आए या हम उनके पास जाए तो हमारा चेकअप हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, मीन्स लीड कैसे जनरेट करते हैं सर? अब उसमें सिंपल सी बात है कि उसके लिए होम मीटिंग लगाइए। जी होम मीटिंग में आप लोगों को सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जानकारियां दीजिए एक एक करके। जी प्रोडक्ट की जानकारियां देने के बाद उनके बाद बताइए कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जी जिससे जो है आपके बॉडी के हर पार्ट्स को लगभग लगभग जी लगभग लगभग 35 पॉइंट में जो है आपको जो है एक रिजल्ट अप्रोक्स देती है, जी जो 90% जो है अप्रोक्स रहता है। जी और ये जो रिपोर्ट है, यदि आप इस रिपोर्ट को किसी मेडिकल में या फिर किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी पैथोलॉजी लैब में जाके यदि चेकअप कराते हैं तो 100% जो है आपका जो है 5,000 से 7,000 रुपए खर्च आता है, जी जो कि यहाँ मात्र जो है 300-500 रुपए में हो जाती है। जगह हिसाब से दूरी ज्यादा है तो 500 रुपये बोल सकते हैं, कम दूरी है तो 300 रुपये बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी मेरे टीम में जो है 300 रुपये हम चलाते हैं इसका रेट जो है। तो लोग क्या, कई लोग रहते हैं कि मैं अपने शरीर के बारे में जानूं। अब एक बंदी चेकअप करवाया एक बंदे ने, और क्या होता है प्रॉब्लम कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है कि आपको कैसे लग रहा है, और हम बताते हैं उस हिसाब से एक अनुमान लगाता है। यहाँ क्या होता है, हमने चेकअप किया, मशीन में देखा सारी चीजों को, मशीन में देखते ही हम उनको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। सामने वाला हाँ बोलता है तो उसके आसपास के जो लोग रहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होते हैं, और यही फार्मूला फिर वो नेक्स्ट स्टेप जाती है। और वो लोग भी चाहते हैं कि नहीं, मुझे भी बिल्कुल मशीन सही बता रही है, मैं भी जो है करवाता हूँ। और उससे क्या रिजल्ट भी बेटर आता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ज्वाइंट पेन है, तो ज्वाइंट पेन के कई कारण हैं, जैसे कैल्शियम की कमी से होती है, गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, विटामिन D3 की कमी से भी होती है, लिक्विड घिस जाता है तो भी होता है। तो यदि अपन चेकअप कर लेते हैं तो उसमें जो है लगभग लोगों को पता चल जाता है कि इसको कैल्शियम की कमी है कि लिक्विड की कमी है, तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, और उसी बेस पे अपन प्रमोट करते हैं। जी। मीन्स ये था अपना सर रिटेल बिजनेस निकालने का तरीका सर। जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ सर, और हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि हम लोगों को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे लोग हमारे साथ हमको ज्वाइन करना है सर, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना जी। चाहिए? अगर इसका कोई अलग टॉपिक हो सर, एक बड़ा का टॉपिक है इसके ऊपर, मैं चाहूंगा किसी दिन उसके लिए भी आपसे टाइम निकाल के उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें, और अगर इसको शॉर्ट में आप बता सके तो अभी बताइए सर। देखिए, ज्वाइन तो बात ये है कि जब स्टार्टिंग ज्वाइन करता है ना, तो वो सिस्टम को देख के नहीं करते, वो आपको देख के करते हैं, सिंपल सी बात है। और उसके बाद वर्किंग पे कैसे लाना है, तो इसके लिए एक बड़ा टॉपिक है, फॉलो थ्रू सेशन बोला जाता है जिसको। तो उसके लिए काफी टाइम लगेगा, जिसके लिए बेसिकली अपन फिर कभी बैठेंगे तो बिल्कुल आपको मैं क्लियर करूंगा उस चीज को, क्योंकि उतना लंबा टाइम शायद ही अभी नहीं हो पाएगा। जी सर। और नॉर्मली ज्वाइनिंग के लिए जो है, मैं जो चाहता हूँ कि आप सामने वाले के पास जाते हैं तो ये सोच के मत जाओ कि वो ज्वाइनिंग हो जाए तो आपका अच्छा होगा, या फिर वो प्रोडक्ट ले जाए तो आपका अच्छा होगा। हम ये सोच के चाहें कि हम उसको कुछ देने जा रहे हैं, उसकी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं, उसको बेहतर लाइफ जीने के तरीके बताने जा रहे हैं, तो 100% जो है हमारा बोलने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो है टोन रहेगा वो अलग ही रहेगा। जी। तो थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ेगा अपने को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराने के लिए। जी। मीन्स इसके ऊपर जो सर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से बात, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज देखा सर लोगों के साथ हम लोग भी जो काम कर रहे हैं सर, तो लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम जाता है, लोग जुड़ नहीं रहे। हाँ, नेटवर्क बड़ा नहीं हो रहा, 10 तो है लेकिन 10 कभी या फिर जुड़ रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, सिर्फ चेहरा देख के जुड़ गए, 500,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लिए, 5,000 का प्रोडक्ट ले लिए, लेकिन वर्किंग नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक बड़ा सेशन है जिसको अपन फिर कभी जी सर मौका मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे उसको। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चंस में इसका डिस्कशन किए हैं सर, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा सर कि आप अपने अचीवमेंट के लिए अपने ऊपर कौन कौन सा काम किया सर? देखिए, एक ही चीज मैं हमेशा सुनते आ रहा हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि पिछले भी कुछ इंडस्ट्री में हूँ। यदि आपको सिस्टम में टिकना है और सिस्टम में रहना है और ग्रो करना है, तो ट्रेनिंग मीटिंग पे फोकस कीजिए। और मेरे लाइफ में आप सर लोगों से भी पूछ सकते हैं, आज तक मैंने जो है कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग बनते तक नहीं छोड़ा है। इनकेस आपको बता दूं, जब रायपुर में एक एसएल लगा हुआ था, उस दिन मेरे भाई का बारात था जी। उसके बावजूद जो है मैं वहां गया हुआ था, और 6 बजे जो वहां निकल के फिर आके बारात में शामिल हुआ था। मेरे बड़े पापा के लड़के गांव के, उनकी बारात थी। तो ट्रेनिंग मीटिंग में कंटिन्यू आपको रहना पड़ेगा। दूसरा जो मैंने किया कि हर जगह एक ही चीज मैंने देखा है कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं,
जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनका कॉमन एक निचोड़ निकालें तो सारे लोग जो है बुक पढ़ते हैं। और यकीन मानिए यदि आप बुक पढ़ते हैं और कई सारे वीडियो में बताया जाता है आप जिस प्रोफेशन से हैं, जिस फील्ड से हैं, उस फील्ड का डेली 15 मिनट बस बुक पढ़िए पर डे। 15 मिनट आप उसके लिए निकालिए, आपके बिजनेस में जो है आपको 3 से 6 महीने में ग्रोथ दिखना चालू हो जाएगा। तो बस यही चीजें किया है मैंने कि बुक पढ़ना, स्टडी करना चालू किया, यूट्यूब वगैरह देखना चालू किया और आपका जो है ट्रेनिंग मीटिंग कंटिन्यू अटेंड किया। मतलब ये जो सर ये कुछ काम है जो हमारे अचीवमेंट, ठीक है हम अपने लोगों की तरफ से बिजनेस तो निकाल रहे हैं, रैंक भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रैंक को दिखाने के लिए या लोगों को उस रैंक तक पहुंचाने के लिए हमको अपने ऊपर सारा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक लीडर आपके नजर में क्या होता है सर? एक लीडर मतलब मैं अगर कुछ पॉइंट्स में खाली अगर आपसे जानना चाहूं तो एक लीडर मतलब क्या? देखिए एक लीडर बोले तो बहुत सारे शब्द आती हैं, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं लीडर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपके ग्रोथ के लिए किस हद तक जा सकता है। मेरे को लगता है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ग्रोथ के लिए, उसके सपोर्ट के लिए वो किस लेवल तक जा सकता है, उस लेवल तक यदि वो एफर्ट करता है तो वो एक ग्रेट लीडर है जो कभी भी जो है आपको मिस गाइड नहीं करेगा। मतलब उसके टॉपिक में जाए तो अपन तो बहुत बड़ा पार्ट होगा लीडर का, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो है यानी कि एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो उनको मिस गाइड होने से बचाएं, उनको सही जानकारियां दें। और ये होता है हमारे साथ जो है कुछ जानकारियां सही तरीके से टाइम पे नहीं पहुंचा था, जिसके कारण जो है हमारी जो है अचीवमेंट मेरे को लगता है कि जो इनकम है कुछ कम हो रही है, नहीं तो कहीं ना कहीं पहले से और ज्यादा इनकम हो, तो वो पार्ट्स कुछ अलग ही हो जाती है। तो अपन क्या है बारीकी से धीरे से लोगों को जो है उन चीजों को जो है फील कराएं। लीडर मतलब वही है कि जो गलतियां हमने की है वो गलतियां हम दूसरों को करने न दें और उनके बकायदा हर जगह, चाहे वो ग्रो की जगह हो, चाहे उनका डाउन की जगह हो, चाहे मतलब जो भी परिस्थिति हो, लीडर मतलब उनके सपोर्ट में रहना और उनके अच्छे रास्ते पर लेके जाना। मैंने एक चीज सुना था सर कहीं पे कि एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है। हाँ, एक लीडर वो है जो उस रास्ते पे गया है जी, है ना, और वो एक लीडर वो है जो हमको उस रास्ते पे लेके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, इसको सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि लीडर मतलब ये है सर कि जो खुद करता है सिर्फ कहता नहीं है। यानी कि एक सिंपल छोटी सी वाक्य में बोलूं तो आपका जो लाइफ लाइन है वो कभी नहीं करेगा जो आप कहोगे, लेकिन वो जरूर वो करेगा जो आप करोगे। तो लीडर मतलब सिर्फ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब वो जो बोल रहा है उस चीज को करता हो, तब जाके जो है लोग आपको जो है फॉलो करेंगे। लीडरशिप एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है सर, लेकिन मेरे ख्याल से 2-4 पॉइंट आपने बताया सर, कुछ पॉइंट्स आप बताया, मेरे ख्याल से ये अगर इतना भी अगर फॉलो करें सर तो एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बढ़ते हैं सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर आपको क्या लगता है सिस्टम पे चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपडेटेड सिस्टम पे चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का पूछने का कारण ये है सर, क्योंकि अगर हम देखें सर, सपोज दैट मैं अगर आपको एक आईटी सेक्टर का एक एग्जांपल दूं सर, वहां कोडिंग पढ़ाया जाता है सर, जावा है ना, पाइथन और कई तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं सर। लेकिन सर मैं जहां तक मैं भी एक आईपी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है सर कि वो जो चीज हमको पढ़ाया जाता है वो आज आउटडेटेड हो गया है। बेसिक है सर, नो डाउट वो बेसिक है, लेकिन आज आउटडेटेड हो गया। जैसे सर आज से 10 साल पहले के कंप्यूटर का पढ़ाई अलग था, अब तक कंप्यूटर की पढ़ाई अलग है। उसी तरीके से मैं जानना चाहता हूं सर हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सिस्टम है उस पर चलना बेस्ट चाहिए कि जो अपडेटेड सिस्टम आजकल आए हैं उन पे चलना चाहिए? नहीं, अपने को जो है सिस्टम का फॉलो तो करना ही है, लेकिन सिस्टम के साथ साथ जो है अपडेट सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए एक कहावत है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। यदि समय के अनुसार जो है आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे या फिर मार्केट से हट जाएंगे। तो जिस तरह से मार्केट जो है अपडेट होते जा रही है, जैसे हमारे सिस्टम की बात करूं तो जैसे सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, अपने प्रचार प्रसार में। पहले ये चीजें नहीं थी। आज भी हम सोचे कि सिर्फ जो है मिलेंगे तभी बात करेंगे, मिलेंगे तभी लोगों को प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रहेंगे, क्योंकि लोग जो है आज इतना एडवांस हो चुके हैं, लोगों के पास जो है टाइम देने का मतलब टाइम है नहीं।
आपको देने के लिए। वो चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में जो है ज्यादा जानकारियां दे सके, या फिर व्हाट्सअप कर सकें, या फिर प्रोडक्ट को आप जो है कम से कम एक लिस्ट बना के उनको दिखा सके यहीं से, और जाके जो है सिर्फ क्लोजिंग का काम हो। तो अपने को अपडेट सिस्टम पे काम करना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो है ऑनलाइन की तरफ जाना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया का यूज करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर देखिए, आज ये मेरे ख्याल से अपडेटेड सिस्टम का ही नतीजा है सर, कि आज और आप जहां हम दोनों जहां पे बैठे हुए हैं सर, कम से कम 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है सर। बिल्कुल सही है सर। क्योंकि आज मैं बिहार में हूँ सर, आप छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ वहां है जहां से मेरा जो बेसिक जगह है, नेटिव जगह है, वहां से 300 किलोमीटर। बिल्कुल सही है सर। और मैं अपने नेटिव जगह से अभी 700 किलोमीटर दूर पे हूँ। हाँ, 1000 किलोमीटर दूर पे है सर। क्योंकि इस तरीके का एक हमारा गेट टुगेदर होना, एक इंटरव्यू सेशन होना पॉसिबल नहीं था सर विदाउट इसके। बिल्कुल 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 नहीं, अपडेट सिस्टम पे तो जाना ही पड़ेगा, नो डाउट इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ सर। जी सर, जैसे आप भी एक जॉब प्रोफेशनल हैं, आप भी एक जॉब कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप माई लाइफ स्टाइल को भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा सर आप एक मैसेज इस वीडियो के इंटरव्यू के माध्यम से आप भेजें, लोगों को बताएं, हम सबको ये बताएं कि एक जॉब प्रोफेशनल को माई लाइफ स्टाइल में जुड़कर काम क्यों करना चाहिए। ठीक, इसका तो एक मेन जो कारण मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि हमको जो है इनकम के स्रोत जो है बढ़ा के रखना है। दूसरी चीज देखिए, जॉब में क्या होता है, इनकेस अपन जैसे गवर्नमेंट जॉब की बात करें अभी की डेट में, तो गवर्नमेंट जॉब में भी जो है या तो 62 साल है आपकी उम्र, जिसको अभी घटा के जो है गवर्नमेंट करना चाहिए 50 साल या फिर 30 साल की जॉब। अब थोड़ा सा सोचिए, यदि 50 साल में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी और आज जो है आपको जो है पहले की तरह जो पेंशन भी नहीं मिल रही है, तो 50 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं है। उसके बाद ही आप 10-20 साल जिएंगे आराम से, उसमें करेंगे क्या? इस नजरिए से भी देखें तो हमको जो है एक साइड इनकम के रूप में, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रखना चाहिए जहां जो है हमारे जॉब छूटने के बाद भी जो है एक हमारे लिए जो है ग्रो का रास्ता हो, या फिर ग्रो नहीं सही तो कम से कम अपने जीवन यापन के लिए। दूसरी चीज, प्राइवेट जॉब की बात करूं मैं तो कब क्या हो जाएगा बोल नहीं सकते। आज देखिए, कोरोना की वजह से काफी लोगों की जॉब जो है चली चुकी है, तो जॉब के साथ यदि वो कुछ प्लेटफॉर्म बना के रखते, आज उनका छोटे मोटे इनकम होते रहता, तो आज क्या है आगे चल के बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। दूसरी चीज, जॉब जाने ही वाली है, इसका सिंपल उदाहरण है, एक लैपटॉप आई सर, 60 लोगों का जॉब खत्म कर दिया। एक ट्रैक्टर आया, 10 मजदूरों का जॉब खत्म कर दिया। एक हार्वेस्टर आया, 50 लोगों के काम खत्म कर दिया सर। एक जेसीपी आया, 500 लोगों का काम खत्म कर दिया। अब जो है जमाना जो आ रहा है सर, रोबोट का आ रहा है, और 100% रोबोट जो है 1000 लोगों का काम जो है खत्म करेगी अकेले। तो धीरे धीरे जॉब जो है कम होते ही जा रहे हैं, तो हम जॉब वालों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो है हमको आगे बढ़ना है, तो साइड इनकम जरूरी है, प्लेटफॉर्म जरूरी है। दूसरी चीज क्या होती है, आप जिस काम को 10,000 में कर रहे हैं सर, आपका बगल वाला 8,000 में करने के लिए बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार पड़ा हुआ है। कभी भी जो है आपको जो है वहां से उठा के फेंक दिया जाएगा। अब क्यों ना फेंके, आपसे टैलेंटेड, आपसे एडवांस व्यक्ति, आपसे हुनर में ज्यादा, आपसे काम में ज्यादा, आपसे ताकत में ज्यादा व्यक्ति आप 8,000 में करने के लिए तैयार है वहां पे। तो इन सारी चीजों को अपन देखें तो कहीं ना कहीं जो है माई लाइफ स्टाइल जो है, जो मार्केट की जो समस्या है आज की, वो समस्या जो है हमारे लिए जो है आज अपॉर्चुनिटी अपनी ताकत बन के बनी हुई है। जैसे कि जनसंख्या हमारी ताकत है आज। सही बात है सर। बेरोजगारी, हर गांव में 10-20 लड़के मिल जाएंगे बेरोजगार, वो हमारी ताकत है, हम उनको रोजगार दे सकते हैं। सही बात। और शिक्षा, जिसमें गवर्नमेंट जो है फ्लोर शिक्षा के रूप में कई सारी चीजें चला रही है, तो यहाँ जो है एक बहुत अच्छा स्किल डेवलप करके दिया जाता है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की तरफ से। बकायदा आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से। तो हम उस अशिक्षा को भी लोगों के दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है महंगाई, जॉब में देखिए आपको जो है भत्ते जो बढ़ते हैं ना, सिर्फ गुजारा के लिए बढ़ते हैं, लेकिन महंगाई जो है उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ती है। तो उस महंगाई को भी कवर करने के लिए हमको जो है माई लाइफ स्टाइल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से सर जितने पॉइंट्स का भी आपने डिस्कशन किया सर, जितने पॉइंट्स को आपने खोल के बताया अभी, मेरे ख्याल से सर एक एक पॉइंट ना लोगों के सामने दिमाग में बैठेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब बैठना ही चाहिए, और नहीं बैठे सर तो मंद बुद्धि हो।
हाँ मन बुद्धि है, और कहीं ना कहीं उनको फिर प्रॉब्लम होगी जी, लाइफ में, प्रॉब्लम होगी मतलब होगी। क्योंकि सर आज का जो टाइम है सर, हम लोग आप खुद देखिए ना सर, आपके टाइम में पढ़ने का क्या तरीका था सर, हमारे टाइम में पढ़ने का बिल्कुल क्या सही तरीका था, और आज के टाइम में हाँ पढ़ने का क्या जस्ट तरीका। ओके सर, तो आज का जो अपना जो 26वां क्वेश्चन रहेगा सर, वो ये रहेगा कि जब भी हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं सर, अगर हम बिजनेस की ही बात करें, तो कोई ना कोई ऐसा मोमेंट होता है जो यादगार बन जाता है। हम उसको उस टाइम को याद कर करके अपना कुछ देर के लिए हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, हंसते हैं। मैं आपको जानना चाह रहा हूँ बेस्ट कॉमेडी पार्ट ऑफ योर बिजनेस लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो तो है कुछ चीजें, जैसे कि एक प्रदीप वालदे सर करके एनटीसी लीडर है, अभी सीटीसी हैं। जब सेकेंड टाइम हम लोग जब आरटीपी में गए हुए थे, और एक डोंगरे सर करके हैं, तो वहां पे एक डांस चला था सीनियरों का, सरलों का। तो वो डांस जो था ना उनका, मतलब एक बोलना चाहिए बेवड़े, बेड़े लोग जिस टाइप के डांस करते हैं, मतलब बंदर की तरह छिलना या फिर मेंढक की तरफ फुदकना, इस टाइप का अजीब ही डांस था उनका। मतलब जानने से कोई मैच नहीं, ना लोगों से कोई मैच नहीं, अलग ही तरीके का, और रियल में उनको आता ही नहीं है। तो ये एक मजेदार पार्ट था जिसको जो है हम मतलब आते वक्त जो है पूरे रास्ते भर जो है एंजॉय करते हुए थे उस पार्ट को। उसका वीडियो भी मैंने बना के रखा है, जहां तक मेरे पास होगा उसको कभी मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब अजीब ही डांस था उनका, एक वो पार्ट था। और एक दूसरा पार्ट जो है जिसको आज राधेश्याम साहू सर में जब भी मतलब उस बात की चर्चा होती है तो हंसते हैं। हम लोग दोनों जने हैं एक जगह प्लान करने गए हुए थे, और मैंने प्लान किया, और गोवा टूर का उसमें प्लान हुआ। तो प्लान करते करते जो है अचानक से सर ने जो है पीछे बैठे हुए थे, और वो कब सो गए थे मेरे को भी नहीं पता था, उनको भी पता नहीं था, वो सो गए थे। अब प्लान होके क्लोजिंग हो गई 55,000 की गोए की। उसके बाद जब मैंने देखा कि सर बोल के उठाया उनको, तो हाँ सर बताइए क्या बताना है, मतलब अब नींद से उठे और उनको पता ही नहीं है कि अब क्लोजिंग भी हो चुकी है बोल के। तो ये भी एक मजेदार बात थी। यही एक दो है जो काफी मजा आया हम लोगों को, और आज भी याद करते हैं तो हंसी निकल जाती है जी। मतलब वो पलक झपकते ही क्लोजिंग। हाँ वो मतलब अब काफी देर से सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था उनको, अब याद उनको पुरानी ही बातों पर थे। तो मतलब उनका रिएक्ट ये था कि अब मैं क्या बोलूं, यानी कि जो क्लोजिंग की पार्ट है मेरी है, जबकि क्लोजिंग हो चुकी थी। तो वहाँ जो माहौल था अनबिलीवेबल था, थोड़ा सा अलग ही था। जी जी। चलिए सर, उसी मोमेंट्स याद करके कम से कम हम लोग अपने इस सीरियस सेशन में तो हंसे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब एक पर्सनल क्वेश्चन है सर, अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। इससे क्या एक मैसेज जाएगा कि हाँ इतना इससे इनकम अपना आता है। तो आज तक का सर आपका सबसे हाईएस्ट वीकली पे आउट और हाईएस्ट मंथली पे आउट। ओके, वीकली पे आउट जो मैं बताया आपको, थाईलैंड टूर जो चल रहा था उसी टाइम का भी था। वीकली में 35,000 नहीं सॉरी 38,000 प्लस का मेरा जो है वीकली पेमेंट आया था जी। वो जो है अकाउंट में मेरे ना 36,000 समथिंग के आसपास जो जमा हुआ था अकाउंट पे जी। और उसी मतलब हाईएस्ट पे आउट भी बोला तो उसी महीने आया था, लगभग 85,000 के आसपास बना हुआ था उस मंथ मेरा, उस मंथ इनकम में जी टोटल। ओके सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ देंगे सर। तो उसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यंगस्टर्स के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए आज की जो युवा पीढ़ी है एक्चुअल में जो है तकलीफ होती है जब देखता हूं मैं उनको कि सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मतलब अधिकांश लोग आप देखेंगे कुछ भी बोलो तो इस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब इंडिया का जो कल्चर है एक्चुअल में, मतलब गलती उनकी नहीं है, इंडिया की कल्चर ही वैसी है। आप यूएस में जाके देखिए 8वीं पढ़ने के बाद बच्चों को जो है ये बोला जाता है कि आप अपने पॉकेट मनी खुद निकाला करो। यानी कि चाहे आप पेपर बांटो, चाहे दूध सर्वाइव करो, चाहे जो है पेट्रोल पंप में जाके पार्ट टाइम काम करो, लेकिन अपने जो जेब खर्च है अपने से निकालो। लेकिन इंडिया में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो है ना 25 साल 30 साल तक बाप की गोद में ही खेल रहे हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। मतलब हम सोचते ही नहीं कि हम जो है कुछ करके अपने मम्मी पापा का या अपनी फैमिली का या अपनी घर का जो है हेल्प करें जी। और करना भी चाहते हैं तो क्या, सिर्फ नौकरी। आज देखिए 3,000 4,000 की जो है नौकरी में जो है लोग जो है कपड़े की दुकान में, आपके किराना की दुकान में, आज की डेट में अब जरा सा उनको सोचना चाहिए कि 3,000 या 4,000 की नौकरी में कौन सी लाइफ चलने वाली है।
तो मेरा मैसेज बस यही है, आज की जो युवा पीढ़ी है, बिल्कुल आप जो है जो करना चाहते हैं, आपकी लाइफ जो है हंसने खेलने के हैं, अभी जो युवा पीढ़ी का जो है हर किसी का रहता है, एक दौर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, यदि आपको जो है अपने कदम पे चलने चालू कर दें, आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाए, घर से जो है छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे मांगना न पड़े, तो कितना अच्छा होगा। अरे मेरा कहना ये है, सिंपल सी बात है बोलूं मैं तो, सिर्फ जॉब के पीछे मत भागो। देखो यार, इंडिया जो है ना, पर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, यानी कि 84,000 सेकंड में 84,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब 84,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि उस 84,000 बच्चे 18 साल के भी होंगे। अब 18 साल के होंगे तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी जो आपको रोज जो है जॉब देगी, या फिर कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री आएगी, कौन सी कंपनी या फिर कौन सी जो है प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है जॉब देगी पर डे 84,000 लोगों को। ये लोगों को समझना पड़ेगा एक्चुअल में, और यही समझाना है हमको लोगों को, मतलब डायरेक्ट सेलिंग को स्पेशली प्रमोट करना, यही वजह है। एक ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जहां जो है हम 84,000 लोगों को एक दिन में जॉब दे सकते हैं। सब लोगों को जो है सबमिट कर सकते हैं, यहाँ जॉब दे सकते हैं, उनको इनकम के लिए जो है आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेरा बस यही मैसेज है कि सिर्फ जॉब के पीछे मत भागें। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उनको जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है बिल्कुल करें, वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वो चीज करें। सिर्फ किसी दूसरे के कहने पर, देखिए एक मतलब गमले में जो है ना बरगद का पेड़ नहीं बन सकता, ये समझना पड़ेगा उनको। वो गमले में ही बैठे हुए, वो हमारे कल्चर की एक्चुअल में देन है कि हमारे यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी भी, माँ बाप को छोड़िए, पड़ोसी भी यही चाहता है कि तू पढ़ लिखे एक नौकरी ही कर। मतलब उसको यही चाहिए कि ये जो है टिफिन लेके सुबह 10 बजे जाए और शाम के 4 बजे 5 बजे 6 बजे 8 बजे जो भी उसका ड्यूटी का टाइम है वापिस आए। तो वहां से लोगों को उनके माइंड को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतना स्ट्रगल है कि देखिए सर, जॉब के लिए इतना स्ट्रगल है कि शायद ही मतलब कुछ ही लोग, मतलब जो मल्टी टैलेंटेड हो गए, वही लोग जो है जॉब पे टिकेंगे, बाकी लोगों को मौका तक नहीं मिलने वाली। तो वही बोलूंगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे तो आप इसे जॉब की तरह इसको करें, और 100% जॉब की तरह करते हैं तो आराम से जॉब में जितना कमाएंगे शुरुआती दौर से ही उतना इसमें भी कमा सकते हैं। ओके सर, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन मेरा ये है सर, आपका नेक्स्ट जनरेशन यानी आपका बेटा वो आप क्या के लिए मोटिवेट करेंगे, जॉब के लिए कि माई लाइफस्टाइल के लिए? देखिए 100% भले ही पहले जो मेरी थिंकिंग थी अलग बात है, लेकिन आज की डेट में बोलूं तो मैं कभी भी, और इस बात में जो है आज भी जो है मेरी मिसेस और मेरा जो है बीच बीच में नोकझोंक होते रहता है कि आप इसके पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आज भी मैं जो है उनको जो है पढ़ाई पे कभी भी फोकस ज्यादा नहीं करता मैं, मतलब किताबी कीड़ा बनाना नहीं चाहता मैं उनको। मेरा जो लड़का है उसकी मर्जी है क्या करना चाहेगा, बट मैं ये जरूर चाहूंगा कि 2 साल 4 साल जो है, कम से कम 2 साल 4 साल मेरे साथ जो है वो माई लाइफ करे, ताकि उसको जो है मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का वैल्यू पता चले। और 100% मैं यही चाहता हूं कि वो जो है नेटवर्क इंडस्ट्री में ही आए और माई लाइफ ही मेरे साथ करेगा। मीन्स आने वाले टाइम पे हमको फ्यूचर पटेल भी मिल सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी दिली इच्छा है और उसी की तैयारी भी चल रही है उसकी। जी ओके सर, लगभग हमारा सारा इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था सर आज खत्म हो गया है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा सर, आप एक और मैसेज दीजिए कि हमने जो हम और आप लोगों ने मिलकर जो हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं सर इस टाइप से काम करने का, नए नए इनोवेशंस करने का, इसके लिए सर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो है एक्चुअल में ना देखें तो हम लोगों की हेल्प करने का बिजनेस है और लोगों की मदद करने। अब एक चीज जरा सा सोचिएगा, यदि कोई बेरोजगार घूम रहा है किसी गांव में, यदि हम उसको पकड़ के इस इंडस्ट्री में लाके 2 महीने 4 महीने 6 महीने सिखा के 4,000 5,000 महीने का कमाना सिखा देते हैं। जैसे कि बोला जाता है किसी को पैसे देना उतना अच्छा नहीं है, किसी को पैसे देना उतना अच्छा नहीं है जितना कि उसको पैसे कमाना सिखा दो। सिंपल भाषा में बोलूं तो मछली पकड़ के आप कब तक खिलाओगे, उससे अच्छा जो है उसको मछली पकड़ना सिखा दो तो बेटर है। तो सबसे अच्छी बात इसकी है, इस इंडस्ट्री की बात करूं मैं तो यहाँ जो है
हम तभी ग्रोथ करते हैं जब हमारा लाइफलाइन ग्रोथ करता है। जी। हमारा लाइफलाइन ग्रोथ करेगा तब हम ग्रोथ करेंगे, यानी कि 100% हम जी जान से जो है अपने लाइफलाइन को जो है फोकस करेंगे। यानी कि एक भाईचारा, एक ट्रेडिशनल मार्केट में हमेशा देखा जाता है कि सेम बिजनेस में यदि आप हैं, आपका कितना भी करीबी दोस्त हो, आपस में जो है टकराव होती है, या फिर न चाहते हुए जो है आप उसकी बुराई करोगे, न चाहते हुए उसका जो है ये चाहोगे कि उसकी दुकान के जो कस्टमर है मेरे पास है, मतलब न चाहते हुए आप चाहोगे कि उसका अहित हो। लेकिन एक लौती डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहां जो है हर एक इंसान चाहता है कि उसके साथ जो आए हुए व्यक्ति वो दिन ब दिन जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की करे। कोई ये नहीं चाहता कि ये ना करे जी। तो मैं यही बोलूंगा कि इस इंडस्ट्री को जो है, जो लोगों की मानसिकता है, वो मानसिकता ठीक है, मार्केट में उन्होंने धोखा खाया तो इसलिए गलत नेगेटिव मानसिकता है, मैं मानता हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे जो है पूर्वजों की भी देन है। हम जो है शुरू से सुनते आ रहे हैं ना 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 ना, तो ना जो है हमारे माइंड में बैठी हुई है, इसलिए पहली बार जब सुनते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री तो ना हमारे मुंह से निकलता है। लेकिन इसको स्टडी करें, इसको समझे, बारीकी से समझे इसको, और समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। यदि पहले समझ जाते हैं तो खुशी खुशी आएंगे, नहीं तो मजबूरी में आएंगे बाद में। मैं बोलूंगा कि इस इंडस्ट्री का जो फेस वैल्यू है जरूर खराब है, लेकिन इसको यदि गहराई से समझें, यदि थोड़ा सा भी समझने का प्रयास करें तो उनको पता चलेगा कि यहाँ जो है कितनी अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से हम जो है लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। एक किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो वहां चूल्हा जला सकते हैं। बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है ये। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए हर इंडस्ट्री जो आती है शुरुआत में तो पहले निगेटिव फेस में रहती है। नेटवर्क इंडस्ट्री भी निगेटिव फेस में है आज, अभी के डेट में देखें, धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर जो है जा रही है लोगों की थिंकिंग। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि निगेटिव फेस में होते हुए भी आज लोग कितना ग्रो कर रहे हैं जी, कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप जरा सा सोचिए, इंडिया में आज 1% लोग कर रहे हैं, उसमें इतना ग्रोथ है जी। थोड़ा सा उसको 5% मिल जाए, ग्रोथ कितना होगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा। पॉजिटिव फेस में आएगा ना तो यकीन मानिए लोग मालामाल रहेंगे, कोई भी गरीब नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री में रहने वाला व्यक्ति जी। और ये आपके फिक्की ने भी कर दिया है और आपका WFSA ने भी कर दिया है कि 2025 तक आते आते जो है 64,000 करोड़ का टर्नओवर जाने वाली है जी। आज गूगल में आप सर्च कीजिए कि फ्यूचर इंडस्ट्री अब 2025 जी, ये तो हम नहीं बोल रहे हैं ना, अब गूगल में सर्च कीजिए तो एक ही नाम आती है, डायरेक्ट सेलिंग जी। तो लोगों को जो है, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंख मूंद के आप कूद जाओ इस इंडस्ट्री में, स्टडी करो, समझो, अब समझ के आओ। और 100% नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां जो व्यक्ति जितना इसमें स्टडी करते जाएगा ना, उसकी ओर उतनी आकर्षित होते जाएगा न चाहते हुए। ठीक है, सही बात है। तो यही बोलूंगा कि इंडस्ट्री को समझें और मिलके जो है डेवलप करें जी सर। और इसी के साथ सर आज का जो अपना इंटरव्यू सेशन है वो आज यहीं पे सर हम लोग खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। और मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आज आपने सर बहुत अच्छा आप लोगों को टाइम दिया। मैं पूरे टीम बिग बैंग की तरफ से सर आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा सर जो लोग भी आपके इंटरव्यू सेशन को देखे सारे लोग पॉजिटिव ही होंगे सर। हाँ, एक्चुअल में धन्यवाद मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि जो मेरी अंदर जो फीलिंग थी, जो लोगों को मैं जो है नहीं बता पाता हूँ या फिर लोगों के सामने जो है नहीं बोल पाते सारी चीजें, बोलते जरूर है लेकिन पार्ट पार्ट में जिसको एक साथ आपने बोलने का मौका दिया और ये जो एक अपॉर्चुनिटी मेरे को दी कि इस तरह से जो भी है इंटरव्यू होती है, जो अपने फीलिंग को शेयर कर सके लोगों को, तो इसके लिए दिल से आपका थैंक्स। थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम सर। और कम से कम इस इंटरव्यू के सेशंस में सर मेरे ख्याल से इतने सारे ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का आंसर मैंने ढूंढ लिया है सर जो लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है जी सर, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ये कहीं पढ़े हुए नहीं है सर, ये ओनली मतलब जो मेरे साथ हुई है उन्हीं चीजों को मैंने शेयर किया है जी। बाकी तो हर जगह मिल ही जाते हैं जी सर। बाकी हर किसी के लाइफ में ये चीजें होती है, किसी के पास किसी तरीके से होता है, किसी के पास किसी तरीके जी। सही बात है सर। और इसी तरीके से सर जो है ना सर हम लोग अपने आज इंटरव्यू सेशन किए हैं, अगले बार जो हम लोग Q&A सेशन करेंगे, इस तरह के सेशंस को बढ़ाते जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो है सर मैंने देखा कि देखिए ये जो मैंने जितने भी आज क्वेश्चन सर आपसे पूछा, मैं ये क्वेश्चन सिर्फ मेरे नहीं थे सर, मैंने देखा है कई लोगों के मुंह से सुना है मैंने
उन सारे जी क्वेश्चंस जी को जी इकट्ठा करके, प्लस मेरे मन में भी आपको लेके कई क्वेश्चंस थे, आज आपने सर इंटरव्यू के जी सेशन सर आपने उसको क्लियर कर दिया सर। बिल्कुल। तो मैं इंटरव्यू के सेशन को सर यहीं पर रोकता हूँ। आपका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, आपने कीमती समय दिया, और इसी तरीके से बिल्कुल सर, मिलजुल के हम थैंक्स लोग सर। आगे बढ़ते रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके ओके।